सोचो कि तुम तुम्हारी नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन अचानक एक दिन तुम रास्ते पे चल रहे हो और तुम्हारे पीछे से एक गुंडा आके तुम्हें एक चाकू मार दे और वहीं पे तुम खत्म हो जाओ। और उसके बाद तुम तुम्हारी एक नई जिंदगी में पैदा होगे और एक स्लाइम बन जाओगे। लेकिन तुम कोई छोटे मोटे स्लाइम नहीं हो, तुम बहुत ओवर पावर्ड स्लाइम हो और तुम इतने ओवर पावर्ड हो कि तुम अभी एक डीमन लॉर्ड बन चुके हो। और अब इसके आगे की स्टोरी में क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि रिमुरु अभी एक डीमन लॉर्ड बन चुका है और उसने उसके सारे के सारे सिटीजन्स को वापस से जिंदा कर दिया था, इंक्लूडिंग शियोन। और उसके बाद वो उस केव में जाके उसने वेल्डोरा को भी अपने अंदर से बाहर निकाल दिया था और उसको एक ब्लॉन्ड बॉय में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब वेल्डोरा तो फ्री हो चुका है। उसके बाद वेल्डोरा मस्त बाहर निकलता है, सब जगह डांस करता है, अपने अटैक्स मारता है और बोलता है कि थैंक यू रिमुरु, मैं अब फ्री हो चुका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद वो 2-4 मांगा वाले पोस्ट करता है। तो रिमुरु बोलता है कि तूने ये सब चीज कहाँ से सीखा? तो वेल्डोरा बोलता है ऑफ कोर्स ये सब के बारे में तो मुझे पता ही होगा। फिर रिमुरु बोलता है अरे हाँ, तुमने मेरे बॉडी में बैठ के सारे मांगा जो पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद रिमुरु और वेल्डोरा दोनों ही अपने फिस्ट को बम्प करते हैं और बोलते हैं हम लोग है BFFs। फिर वेल्डोरा बोलते हैं कि उसके पास भी एक और अल्टीमेट स्किल आ चुका है और इसके साथ साथ रिमुरु को भी एक और अल्टीमेट स्किल मिलता है जो कि होता है वेल्डोरा नाम का। तो इसमें वेल्डोरा के सारे स्किल्स रिमुरु के अंदर आ जाते हैं। उसके पास रिमुरु को एक और अल्टीमेट स्किल मिलता है जो कि होता है द अल्टीमेट प्रिजन। तो इसका ये मतलब है कि इस वक्त रिमुरु के पास 4 अल्टीमेट स्किल्स है। पहला है रेफायल जो कि है लॉर्ड ऑफ विजडम, दूसरा है वेल्डोरा जो कि है लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, तीसरा है बेल्जेबब लॉर्ड ऑफ ग्लटनी और चौथा है उरेली लॉर्ड ऑफ वोस। इसका ये मतलब है कि वेल्डोरा और रिमुरु दोनों ही अभी इनविजिबल हो चुके हैं या इनविंसिबल। मैं ये दोनों वर्ड में बहुत कंफ्यूज होता हूँ यार, और आप लोगों ने से मुझे बहुत बार करेक्ट किया है इन वर्ड्स से। फिर वेल्डोरा जब रिमुरु के साथ केव के बाहर आता है तो रिमुरु उसको बोलता है कि ओए वेल्डोरा, तेरा मैजिक पावर तेरे बॉडी में से बहुत लीक हो रहा है, तो तू इसको छुपा कर रख वरना सब लोग डर जाएंगे तेरे को देख के। तो वेल्डोरा बोलता है अच्छा ऐसा बोल के वो एकदम गोकू के पोज में जाता है और जिस पोज में गोकू पावर अप करता है उसी पोज में वेल्डोरा पावर डाउन करता है। तो रिमुरु बोलता है तूने बहुत सारे शोनेन मांगा पड़े हैं, है ना? वेल गाइस, मैंने चेक किया कि आप लोग ने मेरे पिछले वीडियो का गोल जो कि था 5000 वाला, वो तो आपने 7 घंटे के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए वो वीडियो पे 6200 लाइक्स है और अभी सिर्फ 11 घंटे हुए हैं वीडियो को बाहर निकाल के। तो आप लोग तो मेरे गोल्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हो। तो अभी मैं थोड़ा सा टफ गोल देता हूँ। ये वाला गोल होगा 7000 लाइक्स का और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस गोल को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो आप लोग इस गोल को डिस्ट्रॉय कर देना। वेल अभी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद रिमुरु वेल्डोरा को अपने सिटी में लेके जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। तो पहले तो सब लोग को लगता है कि रिमुरु झूठ बोल रहा है, ये बंदा वेल्डोरा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर ट्रेनी नीचे झुकती है और बो करके बोलती है कि वेल्डोरा सर, मैं बहुत खुश हूं कि आप वापस से आ गए हो। और ट्रेनी को देख के सब लोग नीचे झुकते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं वेल्डोरा को। फिर वेल्डोरा बोलता है कि रिमुरु मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं और रिमुरु ऑलमोस्ट एक फैमिली के ही लोग हैं क्योंकि हम दोनों का लास्ट नेम टेम्पेस्ट है। इसके बाद सब लोग आके रिमुरु को बोलते हैं कि सर आप तो बहुत ग्रेट हो, आपने वेल्डोरा से दोस्ती करके रखी और उसके साथ ही साथ मिलिम भी आपकी दोस्त है, आपकी तो काबिलियत है। फिर उसके बाद हमारा चीफ गॉब्लिन बोलता है कि सर ये बात तो परफेक्टली मैच होता है क्योंकि जिस दिन आप अपीयर हुए थे हमारे सामने उसी दिन वेल्डोरा भी गायब हुआ था, तो आपका और वेल्डोरा का कनेक्शन अभी थोड़ा हमारे दिमाग में बैठ रहा है। फिर उसके बाद रात के समय ये लोग मस्त पार्टी करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग अभी ये वॉर जीत चुके हैं और उसके साथ ही साथ मैं एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूं, ऐसा रिमुरु बोलता है। और ये लोग मस्त पार्टी करते हैं, खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। वेल्डोरा भी यहाँ से वहां जंप मारता रहता है और बहुत सारे मजे करते हैं ये लोग रात भर। लेकिन अभी तो मेन पार्ट आया ना मेरे भाई। याद है ना कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था? शियोन ने बोला था कि वो रिमुरु और बेनिमारू को अपना खाना खिलाएगी। तो यहाँ पे शियोन बेनिमारू और रिमुरु के लिए खाना बना रही थी और ये दोनों एकदम खौफ में बैठे हुए थे। ये लोग जैसे तैसे मेहनत करके एक बाइट लेते हैं और सोचते हैं कि अब ये लोग खत्म होने वाले हैं। लेकिन तभी ही ये लोगों को शॉक लगता है कि ये खाना भले ही एकदम गोबर और बवासीर जैसा दिख रहा हो लेकिन ये इतना टेस्टी है। तब शियोन हमें बताती है कि जब शियोन का वापस से बर्थ हुआ था तो फिर उसको ग्रेट सेज ने एक और पावर दी थी क्योंकि रिमुरु डीमन लॉर्ड में कन्वर्ट हो गया था और उसने वो पावर ये मांगी थी कि उसको बनना है मास्टर शेफ। इसका ये मतलब है कि शियोन जो भी बनाएगी उसका टेस्ट हमेशा अमेजिंग होगा, भले ही वो गोबर या बवासीर जैसा दिखे। फिर रिमुरु और बेनिमारू मजे से ये खाना खाते हैं। तो ये देख के शियोन बोलते हैं क्या आपको और खाना चाहिए? तो वो लोग उसे मना कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है। वहां पे रिमुरु बोलता है कि जैसा कि आप लोग जानते हो मैं एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूं और अब ये जो ब्लैक बाल वाला बंदा है इसका नाम है डियाब्लो और ये एक प्राइमोर्डियल डीमन है और अब से ये मेरा सेकंड सेक्रेटरी रहेगा और शियोन इसको पूरी की पूरी ट्रेनिंग दे देगी। तो सब लोग डियाब्लो को देख के उसको हेलो हाय बोलते हैं और ग्रीटिंग्स देते हैं। उसके बाद रिमुरु गाबिरू को एक इंपॉर्टेंट काम देता है, बोलता है कि तुम हमारे सिटी के डेवलपमेंट का ध्यान दोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बाय द वे ये एनिमे में मेरे जो 2 फेवरेट कैरेक्टर्स है उसमें से एक तो गाबिरू है और एक गौप्ता है। आप लोग के फेवरेट कैरेक्टर्स कौन कौन है जरा मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोग मुझे यही बोलने वाले हैं कि तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर शियोन है। फिर उसके बाद रिमुरु सबको बोलता है कि अभी मैंने ये प्लान बना लिया है कि मैं जाके वो क्लेमेन को खत्म करने वाला हूँ। उसके लिए मुझे तुम तीनों बिस्किटियर्स का हेल्प लगेगा और उसके साथ ही साथ तुम्हारे किंगडम के जितने भी लोग हैं मैं उन सबको हमारे किंगडम में लेके आना चाहता हूँ क्योंकि वो लोग अभी रेफ्यूजी बन के वहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं उनको सेफ रखना चाहता हूँ। उसके बाद
यहाँ पे ये गिल्ड मास्टर आता है और बोलता है कि ओए रिमुरु, बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो चुकी है। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने देखा कि फालमूत की आर्मी के सारे बंदे वहाँ पे खत्म हो चुके थे, उनका सिर्फ आर्मर ये सब पड़ा हुआ था और किसी की ना बॉडी ना कुछ थी, तो मुझे लग रहा है कि बहुत खतरनाक अटैक होने वाला है तुम्हारे ऊपर। तो रिमुरु बोलता है कि हाँ मुझे पता है, असल में उन सबको मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैंने ही मार दिया है और अब मैं एक डीमन लॉर्ड भी बन चुका हूँ। फिर उसके बाद ग्रेट सेज रिमुरु को बोलती है कि सर हमारे पास कुछ और विजिटर्स है। तो रिमुरु बाहर जाके देखता है तो ये लोग कोई और नहीं होते हैं, ड्वार्फ किंगडम के लोग होते हैं और उनका किंग उड़ते उड़ते आ रहा होता है पेगासस नाइट के साथ। मुझे ये किंग भी बहुत पसंद है, ये बंदा तो एक नंबर का सिग्मा मेल है और ये उसके साथ ही साथ गीगा चैड भी है। फिर उसके बाद गीगा चैड और रिमुरु बात करते हैं, अब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं कि तभी यहाँ पे कुछ और लोग आते हैं। तो इन लोग को देख के हमारा गीगा चैड बोलता है कि ओए तू तो वही है ना एल्फ किंगडम का बंदा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो ये बोलता है कि हाँ मैं एल्फ किंगडम का बंदा हूँ, मैं यहाँ पे आया था इस सो कॉल्ड डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए और जांचने के लिए कि ये असल में कैसा है। फिर रिमुरु बोलता है कि अरे आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम है रिमुरु और हाँ मैं अभी एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। तो ये सुनने के बाद हमारा एल्फ बॉय भड़क जाता है रिमुरु के ऊपर और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, बोलता है कि तूने ही मेरी बेटी को पटाया है ना, ऐसा बोल के वो रिमुरु पे हमला करने की कोशिश करता है और एक खतरनाक सा स्पेल वो चार्ज अप करता है। लेकिन तभी यहाँ पे एरेन आ जाती है और एरेन यहाँ पे आने के बाद इस बंदे को एक मुक्का मारती है और बोलती है पापा आप क्या कर रहे हो? फिर रिमुरु बोलती है ये जो है ये मेरे फादर है और ये एक आर्च ड्यूक है, वो भी सॉसरर डायनेस्टी के जो कि थाइलियन के अंदर है और इनका नाम है इलूडे ग्रिमवाल्डे। मैं ये नाम भूल जाने वाला हूँ तो मैं इनको पापा एल्फ बोलने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमारा गीगा चैड और पापा एल्फ तो दोनों ही बोलते हैं कि रिमुरु हम तुम्हारी ये इंपॉर्टेंट मीटिंग में घुसेंगे और जानेंगे कि तुम्हारे ये मीटिंग में क्या हो रहा है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, ताकि तुम मेरे अगले वीडियोस मिस ना करो। सब्सक्राइब करने से आपको फ्री के मेरे वीडियोस देखने मिलेंगे। एंड हाँ मैं इस वीडियो में शाउट आउट देता हूँ हमारे चैनल के मेंबर को, तेजस को। थैंक यू सो मच तेजस फॉर ज्वाइनिंग द चैनल मेंबरशिप। और अब से मैं मेरे आगे वीडियोस में सारे के सारे मेंबर्स को शाउट आउट देता रहूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये जोकर बॉय जिसका नाम लैपलास होता है, ये असल में मार खा के एक बड़े से बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है और इसके सामने एक ब्लॉन्ड बॉय होता है जो कि वर्मिलियन नाम का बंदा होता है। वो इसको बोलता है कि मैं हूँ वैलेंटाइन और तू इस चर्च में घुसने की कोशिश कैसे कर रहा था, ऐसा बोल के ये लैपलास को खत्म कर देता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लैपलास असल में जिंदा बच गया होता है और ये जोकर बॉय बात कर रहा होता है उस मास्टरमाइंड से जिसने रिमुरु के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है हिनाटा को। और ये कोई और नहीं होता है, ये वही ग्रैंड मास्टर होता है जिससे रिमुरु पहले मिला होता है फर्स्ट सीजन में, जिसको रिमुरु ने हजारों मांगा दिए होते हैं। तो यही बंदा रिमुरु के अगेंस्ट मिशंस बना रहा है। यहाँ पे लैपलास इसको बोलता है कि असल में मैं वो चर्च में गया था लेकिन वहां पे वो वैम्पायर था वैलेंटाइन नाम का और उसने मुझे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी ये ग्रैंड मास्टर बोलता है कि अरे जोकर बॉय मैंने तुम्हारे डीमन लॉर्ड को फिर से रिवाइव कर दिया है और यही है तुम्हारे लॉर्ड काजारिम। और इसको देख के लैपलास बोलता है अरे लेकिन लॉर्ड काजारिम ये बंदी में कैसे कन्वर्ट हो गए? तो वो बोलता है कि अभी फिलहाल के लिए मैंने इसे छुपा के रखा है इस एल्फ के बॉडी में, असल में ये तुम्हारे डीमन लॉर्ड काजारिम ही है। और फिर हमें मालूम पड़ता है कि असल डीमन लॉर्ड काजारिम के 4 सबऑर्डिनेट्स होते हैं और वो चारों ये हमारे जोकर गैंग के लोग होते हैं और उसमें से एक डीमन लॉर्ड क्लेमेन भी होता है। फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलता है कि जो तुम्हारे लॉर्ड काजारिम है ये इस वक्त बहुत वीक है, ये पूरी तरह से रिवाइव नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम बाहर जाओ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और मुझे बताओ कि वो जो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन है उसके पास से तुम इन्फॉर्मेशन कैसे मुझे दे सकते हो। फिर उन सब की मदद से और वो रेड बीम की मदद से मैं इसको वापस से रिवाइव कर सकता हूँ और इसको इसकी पूरी की पूरी ताकत दे सकता हूँ। फिर इसके बाद लैपलास बोलता है कि असल में क्लेमेन ने एक वैल्पर्गिस बनाया है जो कि ये होता है कि जहाँ पे सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स एक साथ आते हैं, बैठते हैं और मीटिंग करते हैं, लेकिन ये करने के पहले तुम्हें कम से कम 3 डीमन लॉर्ड्स का साइन लगता है। तो क्लेमेन के पास तो खुद का साइन है, उसके बाद उसके पास मिलीम का भी साइन है और तीसरी बंदी फ्रे करके होती है, इसका भी साइन है। तो इसी वजह से वो एक वैल्पर्गिस होल्ड कर रहा है जहाँ पे वो कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला है। फिर हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे वो वैल्पर्गिस इसके लिए कर रहा है क्योंकि उसको रिमुरु के ऊपर अटैक करना होता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु वापस से मीटिंग करने वाला होता है, वहां पे वो सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता रहता है। वो डियाब्लो को भी सबसे इंट्रोड्यूस कराता है, ऐसे ही वो म्यूरिन को इंट्रोड्यूस कराता है और सबको इंट्रोड्यूस कराता है। फिर वो मीटिंग स्टार्ट करने वाला होता है लेकिन तभी वहां पे वेल्डोरा आता है। फिर रिमुरु बोलता है कि हाँ ये बंदा रह गया था, ये है मेरा नया बेस्ट फ्रेंड, ये है द स्ट्रॉन्ग ड्रैगन वेल्डोरा। तो ये सुन के हमारा गीगा चैड और पापा एल्फ दोनों ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं रिमुरु हमें पहले थोड़ी बात करनी पड़ेगी, तुम्हारा मीटिंग बाद में हो सकता है। तो इस तरह से रिमुरु का मीटिंग शुरू होने के पहले ही पोस्टपोन हो जाता है। फिर पापा एल्फ और गीगा चैड दोनों ही रिमुरु को एक रूम में बैठाते हैं और उसको बोलते हैं अरे इसका क्या मतलब है कि वेल्डोरा वापस आ गया है? तो रिमुरु उनको पूरी की पूरी महाभारत समझाता है, बोलता है कि पहले मैं एक इंसान था, फिर खत्म होकर ये दुनिया में आया, स्लाइम बना, वेल्डोरा से मिला, दोस्ती की, उसको मैंने मेरे अंदर खा लिया, उसके बाद मैंने गॉब्लिन से मिला, उनके इस किंगडम को बनाया, तुमसे मिला, सबसे मिला, ऐसे करके मैंने किंगडम बनाया, फिर मेरे ऊपर अटैक हुआ जिसकी वजह से मेरे सब दोस्त मर गए थे, उसके बाद मैं डीमन लॉर्ड बन गया, उसके बाद मैंने जाके वेल्डोरा को अपने अंदर से बाहर निकाला और उसको एक बॉडी दे दी और अभी वेल्डोरा मेरा दोस्त है। ठीक है, तो ये सुनने का सब लोग बोलते हैं अच्छा तो अभी तो तुम जो भी मुझे कहोगे उससे मुझे कोई शौक नहीं लगने वाला क्योंकि तुम जो जो चीजें बोल रहे हो वो सब इतनी शॉकिंग है कि अब हमें किसी चीज से शौक लगता
ही नहीं। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है मिलीन, उसके बाद तुम्हारा दूसरा बेस्ट फ्रेंड है वेल्डोरा, उसके बाद तुम्हारा सेक्रेटरी है द ब्लैक प्राइमोडियल डीमन डियाब्लो। भाई तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? फिर इसके बाद ये लोग थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद हमारा पापा एल्फ बोलता है कि वेल तुम जो डीमन लॉर्ड बने हो उसमें मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुमको डीमन लॉर्ड कैसे बनना है वो तुम्हें मेरी बेटी ने ही बताया था, तो इस वजह से मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मुझे जांचना पड़ेगा कि तुम एक अच्छे डीमन लॉर्ड हो कि नहीं। फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अभी हम क्या करें, क्योंकि 2 लाख लोगों को तुमने मार दिया, उसके बाद वेल्डोरा भी आ चुका है, तो इसकी वजह से सब लोग को तो पता चल जाएगा कि वेल्डोरा वापस से बाहर आ गया है और 2 लाख लोग भी खत्म हो गए हैं और तुम डीमन लॉर्ड भी बन गए हो, तो हमें स्टोरी के बारे में कुछ तो करना पड़ेगा। अगर लोगों को पता चल गया कि 2 लाख लोगों को तुमने मारा है, तो फिर इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि जो 20,000 लोगों को तुमने मारा है उस वजह से सबको लगेगा कि तुम एक फ्रेंडली इंसान नहीं हो और तुम एक प्रॉब्लमेटिक स्लाइम हो, तो बाकी लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे साइड पे नहीं आएंगे, वो लोग तुमसे डरेंगे। और तुम्हारा मेन गोल तो यही है कि तुम्हें एक ऐसा नेशन बनाना है जहाँ पे इंसान और सारे के सारे मॉन्स्टर्स एक साथ रह सके, तो हमें इस स्टोरी को अपने हिसाब से ऑल्टर करना पड़ेगा। वैसे ये बात तो अच्छा है कि वो 20,000 लोग एक साथ खत्म हो गए, क्योंकि अभी एक भी आई विटनेस बचा नहीं है, तो हम जिस तरह से चाहें उस तरह से स्टोरी को चेंज कर सकते हैं। तो रिमुरु, मैं जो गिगा चैड हूँ, मेरे पास एक स्टोरी है जो हमारी हेल्प करेगी। फिर इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग वापस से चलते हैं और हमारा मेन मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही लोग बैठे हुए होते हैं अपना मीटिंग स्टार्ट करने के लिए और हमको दिखाते हैं कि वेल्डोरा मस्त कोने में बैठ के एक मांगा पढ़ रहा होता है। तो उसके बाद ये लोग रिमुरु से पूछते हैं कि रिमुरु, तुम्हें होली चर्च के बारे में और क्या पता है? तो रिमुरु बोलता है कि हाँ, मेरे को एक चीज और याद आई कि जब मैं होली चर्च के एक बंदे से मिला था, असल में वो बंदी का नाम था हिनाटा, और उसने मेरे ऊपर अटैक किया था और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। फिर रिमुरु जब भी हम लोग को हिनाटा के बारे में बता रहा होता है तो ये सुन के डियाब्लो को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि सर, इस बंदी को मैं संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन फिर शियोन आगे आती है और बोलती है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो इसे मैं संभालूंगी। फिर उतने में वेल्डोरा भी आगे आता है, बोलता है कि इसको मैं संभालूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। तो रिमुरु इन सबको शांत करता है और बोलता है कि हमें एक और वॉर नहीं स्टार्ट करना है वेस्टर्न चर्च के साथ, 2 मिनट मुझे शांति दो। वेल, अभी हम लोग हमारे मेन मीटिंग के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही वो लोग बैठते हैं, मेन मीटिंग के बारे में बात करते हैं कि तभी वहां पे डीमन लॉर्ड रामिरेस भी आ जाती है और वो मीटिंग को रोक देती है और बोलती है कि रिमुरु, तुम्हारा किंगडम खत्म होने वाला है। तो इस तरह से रिमुरु की मीटिंग वापस से पोस्टपोन हो जाती है। फिर रिमुरु से सब लोग पूछते हैं कि सर रिमुरु, ये फेरी कौन है? तो रिमुरु बोलता है भले ये फेरी जैसी दिखती है लेकिन असल में ये डीमन लॉर्ड रामिरेस है। तो ये लोग बोलते हैं एक और डीमन लॉर्ड तुम्हारे पहचान का है? चलो ठीक है। तो फिर रिमुरु बोलता है कि रामिरेस, वेल्डोरा भी बाहर आ चुका है, तो क्या तुम्हें वेल्डोरा से मिलना है? तो रामिरेस बोलते हैं कि अरे वेल्डोरा तो बहुत ही बच्चे जैसा है मेरे सामने, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा बोल के हमारी फेरी गर्ल थोड़ा बहुत एक्शन मूव्स करती रहती है, तो रिमुरु उसको पकड़ता है और वेल्डोरा के सामने रख देता है। तो जैसी हमारी फेरी गर्ल वेल्डोरा को देखती है तो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर इसके बाद रिमुरु बोलता है कि चलो ठीक है, अभी हम लोग फाइनली इंपॉर्टेंट बात करते हैं। रिमुरु बोलता है कि हमने ये प्लान बनाया है कि हम लोग ये बोलेंगे कि फालमुट के एम्पायर ने हमारे ऊपर हमला किया था और उस हमले में हम लोग हार गए थे और हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस हमले में बहुत सारे लोगों की जान चली गई और अराउंड 20,000 लोग खत्म हो गए थे। तो ये 20,000 लोग खत्म होने की वजह से इन सबके सोल को वेल्डोरा ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया और इस वजह से वेल्डोरा का सील टूट गया और तभी ही वेल्डोरा बाहर आ गया। तो फिर रिमुरु ने मेहनत करके वेल्डोरा को टेम किया है और उस वजह से रिमुरु के अंदर भी डीमन लॉर्ड की ताकत आ गई और रिमुरु डीमन लॉर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से सबको लगेगा कि रिमुरु ने वेल्डोरा को शांत कराया और उसके साथ ही साथ उसने उसके टेम्पेस्ट नेशन को भी बचा के रखा है और वो एक इवल डीमन लॉर्ड नहीं है। तो ये स्टोरी कैसा लग रहा है तुम लोग को? तो सब लोग बोले कि हाँ, ये स्टोरी बहुत अच्छा है और इसमें आप एक सेफ पोजीशन पे हो। फिर उसके बाद रिमुरु बोलता है यॉम, अब मैं चाहूंगा कि तुम तुम्हारे फालमुथ किंगडम में जाओ और वहां जाके तुम वहां के किंग बनो। सबसे पहले तुम्हें वहां के सिटी को रिबिल्ड करना पड़ेगा और इसमें तुम्हारा हेल्प करेगा डियाब्लो। तो फिर ये सुनने के बाद हमारा गिगाचैड बोलता है कि अच्छा, तो यॉम वहां का किंग बनने वाला है, तो मैं पहले चेक करूंगा कि ये किंग बनने के लायक है कि नहीं। तो गिगाचैड अपने ऑरा को डालता है यॉम के ऊपर और बोलता है कि तू किंग क्यों बनना चाहता है? तो यॉम बोलता है कि वैसे तो मुझे किंग बनने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, मैं तो बस इस लड़की को इंप्रेस करना चाहता हूँ। तो ये सुन के गिगाचैड बोलता है चलो ठीक है, ये आइडिया भी अच्छा ही है। फिर गिगाचैड यॉम से दोस्ती करता है और बोलता है कि अभी तुम्हारा नेशन और हमारा नेशन दोस्त बनेंगे और इससे तुम्हारे नेशन को बहुत सारा प्लस पॉइंट भी मिलेगा। तो ये सुन के हमारा एल्फ बॉय भी बोलता है कि मैं भी मेरे नेशन के लोगों की दोस्ती तुम्हारे नेशन से कर दूंगा और तुम्हारे नेशन के साथ ट्रेड किया करूंगा, तो इस तरीके से तुम्हारे नेशन को और अच्छे प्लस पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर रिमुरु बोलता है कि एक चीज और है कि फालमुट के किंगडम के जो ह्यूमंस है वो यॉम को पहले ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस तरह से यॉम थोड़ा और उनके सामने इंप्रूव हो जाएगा उसका नाम। मीनवेल इनकी मीटिंग चलती रहती है और हमारा गॉब्ता तो बोर होकर सो रहा होता है। ये सीन में गॉब्ता बहुत फनी लगता है और इसको वो नॉर्मल सा गॉब्लिन कब से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉब्ता मस्त सो रहा होता है। फिर इसके बाद एल्फ बॉय खड़ा होता है और वो हमारे गिल्ड मास्टर से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम एक ह्यूमन होकर इस मॉन्स्टर रिमुरु को ट्रस्ट कर सकते हो? तो फिर हमारा गिल्ड मास्टर बोलता है कि देखो, पहले तो मुझे खुद को डाउट था, लेकिन तब मैं इनके किंगडम में आया, मैंने इनके किंगडम को चेक किया और मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग बहुत अच्छे मॉन्स्टर्स हैं और ये लोग ह्यूमंस का अच्छा ही चाहते हैं। उसके बाद से मैं इनको ट्रस्ट करने लगा हूं और मैं अपनी जान से कहता हूं कि मैं इनको ट्रस्ट करूंगा। फिर उसके बाद हमारा एल्फ बॉय खड़ा होता है और बोलता है कि देखो रिमुरु, मैंने मेरे रिजर्वेशंस रखे थे, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था और मुझे अभी भी इतना ट्रस्ट नहीं है क्योंकि मैं मेरे किंगडम का एक प्रिंस हूं। भले ही मैं एक आर्च ड्यूक हूं, लेकिन मैं एक प्रिंस भी था और मेरी बेटी एक प्रिंसेस है। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि तुम एक असली मॉन्स्टर हो और तुम हमारे लिए अच्छे टाइस रखोगे कि नहीं,
हमारे किंगडम के साथ, तो रिमुरु मुझे तुमसे थोड़े क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। तो फिर रिमुरु बोलता है ठीक है, और ऐसा बोल के रिमुरु अपना डीमन लॉर्ड का ऑरा बाहर निकालता है और हमारे एल्फ पापा एल्फ के सामने खड़ा हो जाता है। बोलता है कि तुम्हें जो पूछना है पूछो। तो पापा एल्फ 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, रिमुरु उसका आंसर करता है। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम डीमन लॉर्ड के ताकत के साथ क्या करना चाहते हो। तो रिमुरु बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं डीमन लॉर्ड रहूं या नहीं रहूं, मेरा मेन गोल यही है कि मुझे एक ऐसा किंगडम बनाना है जहां पे इंसान और मॉन्स्टर्स और बाकी सारे के सारे रेस के लोग एक साथ रह सके खुशी खुशी। मुझे सिर्फ मेरा घर को और कंफर्टेबल बनाना है मेरे लिए और मेरे लोगों के लिए, मेरा यही मेन गोल है। तो ये सुनने के बाद हमारा पापा एल्फ छुटा ही नीचे बो करता है रिमुरु को और बोलता है कि सर मैं आपके किंगडम के साथ दोस्ती करने के लिए रेडी हूँ। आज से मैं प्रण लेता हूँ कि आपके किंगडम और मेरे किंगडम के बीच में फ्रेंडली टाइज रहेंगे। तो इसी तरह रिमुरु के किंगडम को बहुत सारे लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। ड्वार्फ किंगडम से सपोर्ट मिल रहा है, फालमूट से सपोर्ट मिल रहा है और तो और एल्फ किंगडम से सपोर्ट मिल रहा है। और हमारा गोप्ता सोते सोते ताली बजाता है इस चीज में। सब लोग मस्त ताली बजा रहे हैं और गोप्ता सो के ताली बजा रहे हैं। फिर मीटिंग खत्म होने के पहले रिमुरु, बेनीमारू और सब लोग मिलकर बोलते कि अभी हम लोग क्लेमेन को तो खत्म करने वाले हैं। तभी रिमुरु बोलता है कि हाँ, क्लेमेन को तो मुझे खत्म करना है क्योंकि उसने मेरे दोस्त कैरियन की वाट लगाई है। मेरा एक और किंगडम था एनिमल किंगडम जिसके साथ मेरी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन उस किंगडम की पूरी वाट लगा दी है उसने। तो मैं ये क्लेमेन को तो छोड़ने वाला हूँ नहीं। और वो बोलता है कि इसमें तुम तीनों बिस्किटियर्स मेरी हेल्प करोगे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लेमेन बैठा होता है जोकर बॉय लैपलास के साथ और वो उसको बोलता है कि अब मेरा प्लान ये है कि मैं एनिमल किंगडम के ऊपर अटैक करने वाला हूँ और वहाँ के सारे लोगों को खत्म कर दूंगा। और उनको खत्म करने के बाद उनके सोल्स को मैं अपने अंदर खींच के एक ट्रू डीमन लॉर्ड में अवेकन होने वाला हूँ। ये मेरा प्लान है। तो ये प्लान कैसा लगा? तो ये सुनने के बाद लैपलास बोलता है कि अरे क्लेमेन, तुझे मैंने बोला है कि तू मिलीम से थोड़ा संभल के रहना, भले ही वो तेरे मैजिक के अंदर है लेकिन वो कभी भी तुझे धोखा दे सकती है। तो ये सुनने क्लेमेन बोलता है कि अबे क्या बोल रहा है तू, मिलीम मेरे अंडर काम कर रही है। लैपलास फिर हंसते हंसते यहाँ से निकल लेता है। तो फिर क्लेमेन बोलता है क्या लैपलास ये बोल रहा था कि मैं किसी और के कंट्रोल में हूँ? फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मीटिंग होने के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते निकल रहे होते हैं, लेकिन हमारी फेरी वाली डीमन लॉर्ड मस्त बैठ के मांगा पढ़ रही होती है। तो उसके बगल में जो गोलम होती है जिसे रिमुरु ने खुद बना के दिया होता है, वो फेरी को बोलती है कि मैम क्या आप भूल रही हो कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए थे? तो हमारी फेरी बोलती है कि अरे ये सब बाद में देखा जाएगा, ये मांगा बहुत अच्छा है। तो रिमुरु बोलता है अरे ओए रामिरेस, तू मुझे काम की बात बता वरना मैं तेरे लिए स्टोरी स्पॉइल कर दूंगा। तो रामिरेस बोलती है कि अरे रिमुरु, मैं तुम्हें वापस बोलती हूँ, तुम्हारी ये सिटी डिस्ट्रॉय होने वाली है। फिर इसके बाद रामिरेस बोलती है कि डीमन लॉर्ड क्लेमेन के प्रपोजल पे अभी एक वैल्परगिस होने वाला है। तो रिमुरु बोलता है वैल्परगिस क्या होता है? तो वो एक्सप्लेन करती है कि वैल्परगिस वो होता है जहाँ पे सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स आके मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनको नेक्स्ट काम क्या करना है, और जो बंदा वैल्परगिस होल्ड करता है वो बंदा बताता है कि उसको क्या करना है। तो इस बार वो वॉर करने की बात करने वाला है। फिर उसके बाद रामिरेस बोलती है कि वैल्परगिस होल्ड करने के लिए 3 लोग का अप्रूवल लगता है, एक तो क्लेमेन हो गया और एक फ्रे हो गई और तीसरी है मिलीम। तो मिलीम का नाम सुन के रिमुरु बोलता है कि मिलीम ने कैसे ये कर दिया। फिर उसके बाद रामिरेस बोलते हैं कि इस बार का टॉपिक ये है कि जो जुरा के फॉरेस्ट में एक नया पावरफुल बंदा है जो खुद को डीमन लॉर्ड बोलता है, उसके ऊपर लोग डिस्कस करने वाले हैं, मतलब ये लोग बात तुम्हारे बारे में करने वाले हैं। फिर उसके बाद रामिरेस बोलती है कि क्लेमेन बोलने वाला है कि तुम एक नकली डीमन लॉर्ड हो और तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। क्लेमेन का गोल ये है कि उसे तुम्हें हराना है और खत्म करना है। उसके साथ ही साथ वो एनिमल किंगडम को भी डिस्ट्रॉय करने की बात करने वाला है। वो पूरे के पूरे एनिमल किंगडम को डिस्ट्रॉय करके उसकी पावर अपने अंदर खींच के एक ट्रू डीमन लॉर्ड बनने की सोच रहा है। और क्लेमेन ये बोलता है कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक इसलिए करेगा क्योंकि तुमने उसके किंगडम की एक म्यूलिन नाम की लड़की को खत्म कर दिया है और तुमने डीमन लॉर्ड के पैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। डीमन लॉर्ड का पैक्ट ये होता है कि कोई भी डीमन लॉर्ड दूसरे डीमन लॉर्ड के किंगडम के लोग को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और तुमने उस चीज को तोड़ दिया है। तो इसीलिए क्लेमेन सबकी सहायता लेके तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की बात करने वाला है। तो रिमुरु बोलता है अरे क्लेमेन तो झूठ बोल रहा है, वो जिस बंदी की बात कर रहा है वो बंदी तो जिंदा है, देखो यही बंदी म्यूलिन है। फिर उसके बाद रामिरेस बोलती है कि अच्छा तो इसका ये मतलब है कि क्लेमेन बेकार इंसान है। ओके रिमुरु, वेल मैं रिमुरु ये नहीं चाहती कि तुम खत्म हो जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे वार्निंग देने के लिए आ गई थी। और आज से 3 दिन के बाद वैल्परगिस होने वाला है और उसी बीच में क्लेमेन एनिमल किंगडम के ऊपर भी हमला करने वाला है। तो रिमुरु बोलता है अच्छा तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा अभी। फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तो मुझे लग रहा है कि मीटिंग खत्म नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फिर उसके बाद रात के समय सब लोग मस्त नहा रहे होते हैं। लेफ्ट साइड पे गर्ल्स वाले पार्ट में सारी गर्ल्स नहा रही होती है और यहाँ पे ये दोनों फॉरेस्ट की स्पिरिट्स रामिरेस के साथ बहुत खेल रहे होते हैं। और उसके बाद राइट साइड पे सब बॉयज नहा रहे होते हैं और इनके साथ रिमुरु भी होता है। तो यहाँ पे जो ये पापा एल्फ होते हैं ये रिमुरु को बोलते हैं कि रिमुरु अब जब हमारे किंगडम के बीच में दोस्ती हो ही गई है तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे किंगडम से लेके मेरे किंगडम के बीच में एक रोड बना दो ताकि हमारे साथ ट्रेडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। तो रिमुरु बोलता है हाँ बेटा ये काम मैं ही करूंगा, ठीक है, लेकिन इसका मैं टोल लगाऊंगा तेरे ऊपर। तो वो बोलता है हाँ टोल तो वैसे सही है, करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद रात में सब लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए। तो रामिरेस बोलते हैं कि जो 2 स्पिरिट्स है ये लोग मेरे साथ बहुत क्लोज हो चुकी है, तो क्या तुम इन्हें मुझे दे दोगे? तो रिमुरु बोलता है मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो फिर ये स्पिरिट्स भी बोलती है प्लीज लॉर्ड रिमुरु आप हमें लेडी रामिरेस की देखभाल करने दीजिए। तो रिमुरु बोलता है ठीक है चलेगा। फिर उसके बाद रिमुरु बोलता है कि देखो हमारी शियोन ने इंट्रोगेशन किया है उन 3 लोग के साथ जिन्हें हमने पिछले वॉर में बंदी बना के रखा था। उसमें फालमुट किंगडम का किंग था, वो ग्रेट सेज था और तो और उनका चर्च का भी एक बंदा था। तो शियोन अब हमें बताएगी कि इसने क्या इंट्रोगेशन किया है। तो ये सुन के म्यूलिन
और तो और हमारा यॉम का जानी दुश्मन दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये लोगों ने शियोन का इंट्रोगेशन देखा होता है जहां पे शियोन ने उन तीनों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया होता है। और मैं आप लोग को फोटो दिखा भी नहीं सकता हूँ कि कैसा टॉर्चर किया था इसने उसको। फिर शियोन अपना नोट्स पढ़ती है और बोलती है कि जो किंग था उसने एक मर्चेंट के साथ दोस्ती करके अच्छा खासा ट्रेड कर लिया था और उसी ट्रेड रूट के बीच में हमारा किंगडम आ रहा था, इसीलिए उसने हम पे अटैक करने की कोशिश की। और उसके साथ साथ जो उनके चर्च के लोग थे वो लोगों ने ये डिक्लेयर किया था कि हम लोग उनके एनिमीज है, हम लोग असल में ह्यूमंस के एनिमीज है, ऐसा उसने डिक्लेयर किया था। उन लोग का प्लान यही था कि वो लोग हमको डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमारा नाम सबके सामने खराब कर देंगे। तो ये सुन के हमारा गीगा चैट बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगा कि मेरा दोस्ती हो चुका है रिमूरो किंगडम के साथ, जिस वजह से तुम्हारे किंगडम का नाम अच्छा खासा बढ़ेगा। हमारे पापा बोलते हैं कि मैं भी यही बोलूंगा कि हम लोगों ने एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाया तुम्हारे किंगडम के साथ, और जब मैं इसको ऑफिशियली अनाउंस करूंगा तो तुम्हारे किंगडम का नाम वापस से बढ़ जाएगा। और तब हमें दिखता है कि असल में शियोन ये सब चीज अपने मेमोरी से बोल रही होती है और उसने उसके नोटबुक में कुछ नहीं लिखा होता है, उसने उसमें रिमूरो की ड्राइंग बनाई होती है और एक हार्ट बनाया होता है। फिर रिमूरो बोलता है कि इसी में मेरा साथ यॉम भी देखते देगा। मैं बोल दूंगा कि यॉम ने यहाँ पे आके उन दिनों को रेस्क्यू किया और यहाँ से निकल गया। हम लोग ये बोले कि वो लोगों को हमने बंदी नहीं बनाया था, वो लोग उस वॉर में अटके हुए थे। तो इस तरह से यॉम की वजह से हमारे किंगडम का भी नाम अच्छा हो जाएगा। फिर ये बोलता है कि अच्छा एक तो वो किंग हो गया और एक वो प्रीस्ट हो गया, तीसरा बंदा कौन है? तो तीसरे बंदे के टाइम पे डियाब्लो बोलते अरे तीसरा बंदा तो बहुत वीक सा मैजिक यूजर था। तो फिर शियोन बोलते कि हाँ उसका नाम शायद से रामेन था। तो रिमूरो बोलता है रामेन, मेरे को रामेन खाने का बहुत मन कर रहा है। फिर तभी गीगा चैट बोलता है कि रामेन नहीं होगा उसका नाम, शायद से उसका नाम होगा चैंपियन राजेन, और वो बहुत ही पावरफुल मैजिक यूजर है, तुमने उसे इतना इजीली कैसे पकड़ लिया? तो डियाब्लो बोलता है अरे वो तो बच्चा ही था मेरे सामने, वो तो कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद रिमूरो बोलता है कि डियाब्लो तुम जाओ यॉम के साथ और उसे वो किंगडम बिल्ड करने में हेल्प करो, इसमें बहुत साल लग सकते हैं तो तुम आराम से ये काम करना। फिर रिमूरो बोलता है कि अब हम मुद्दे की बात करते हैं, अभी मैं वॉर करने वाला हूँ क्लेमेन के साथ, जिसके बारे में मुझे रामिरेस ने बताया है। तो रामिरेस मस्त उड़ के आती है और एकदम प्राउडली शान मारती है। फिर वो जाके वेल्डोरा के बगल में बैठ के मांगा पढ़ने लगती है। फिर उसके बाद सोए यहाँ पे आता है और वो यहाँ पे आने के बाद बोलता है कि अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाला है। तो सब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं और सोए अपने नए अल्टीमेट स्किल की मदद से सबको दिखाता है कि उसने क्या इन्फॉर्मेशन निकाला है। वो बोलता है कि मिलिम के एरिया में 30,000 लोग रुके हुए हैं जो कि क्लेमेन के आर्मी के लोग हैं, और उनमें से एक बंदा है जो सबसे पावरफुल है और वो ये हामजा नाम का बंदा है। तो फिर म्यूलिन बोलती है कि हाँ हामजा तो मिडिल फिंगर है, और ऐसे ही क्लेमेन के जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट लोग है वो लोग द 5 फिंगर्स है। एक है थंब, एक है रिंग फिंगर, एक है इंडेक्स फिंगर, एक है पिंकी फिंगर और एक है मिडिल फिंगर, और मैं थी रिंग फिंगर। फिर वो बोलती है कि हामजा के पास जो स्वॉर्ड है वो बहुत ही इंसेन स्वॉर्ड है, वो एक आइस वाला स्वॉर्ड है। तो उस स्वॉर्ड की वजह से हामजा के पास बहुत सारा पावर आ जाता है। फिर सोए बताता है कि असल में ये लोग का गोल ये है कि ये लोग जाएंगे एनिमल किंगडम में और वहां जाके सारे के सारे बचे खुचे लोगों को खत्म कर देंगे, और उनको खत्म करने के बाद ये लोग उनके सोल को कैप्चर करके उसको क्लेमेन को देंगे ताकि क्लेमेन एक ट्रू डीमन लॉर्ड में अवेकन हो सके। तो ये सुनने का रिमूरो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कुछ न कुछ करके उन लोग को बचा के रहूंगा। फिर उसके बाद रिमूरो बोलता है कि ये क्लेमेन तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसने एक ही टाइम पे वैल्परगिस भी रखा है और अभी वो अटैक भी करने वाले लोगों के ऊपर। इतने कम टाइम में मैं तो एनिमल किंगडम में पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूं? एक तो मैं सब लोग को एक साथ टेलीपोर्ट कर भी नहीं सकता। तभी ग्रेट सेज उससे बोलती है कि तुम सबको एक साथ टेलीपोर्ट कर सकते हो, तुम्हें एक नई अल्टीमेट स्किल मिल चुकी है। तो फिर रिमूरो बोलता है कि अगर मैं सबको टेलीपोर्ट नहीं कर पाया और क्लेमेन ने एक साथ सबको खत्म कर दिया तो उसके डीमन लॉर्ड में अवेकन होने का चांसेस कितना है? तो फिर ग्रेट सेज बोलती है कि ऑलमोस्ट 78%। तो रिमूरो बोलता है तो बहुत ही ज्यादा है, तो मुझे कुछ न कुछ करके इसको हराना पड़ेगा और सब लोग की जान बचानी ही पड़ेगी। फिर रिमूरो सबको बोलता है कि मेरे पास एक नया स्किल आ चुका है जिसकी मदद से मैं सब लोग को एक साथ टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने स्किल को कभी पहले ट्राई किया नहीं है तो शायद से ये फेल भी हो सकता है। तो आप लोग रेडी हो इस स्किल को यूज करने के लिए मुझे? तो ये लोग बोलते हैं कि सर हम आप पे पूरी तरह से यकीन करते हैं, आप ये स्किल यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद रिमूरो बैठता है और बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे वैल्परगिस में भी जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर रामिरेस बोलते हैं कि हाँ रिमूरो तुम भी एक डीमन लॉर्ड बन चुके हो तो तुम भी वैल्परगिस में जा सकते हो। तो रिमूरो बोलते चलो ये ठीक है, लेकिन मैं मेरे साथ किसको लेके जा सकता हूँ? तो रामिरेस बोलते हैं तुम सिर्फ 2 लोग को एक साथ लेके जा सकते हो। तो रिमूरो बोलता है मुझे सोचना पड़ेगा मैं किन 2 लोग को लेके जाऊँ। तो डियाब्लो बोलते हैं कि सर आप मेरे को लेके चलिए, और ऐसे ही शियोन बोलते हैं कि मेरे को लेके चलिए, ऐसे ही सब लोग बोलते हैं मुझे लेके चलो। तो रिमूरो बोलता है कि ठीक है मैं शियोन को तो लेके चलता हूँ और दूसरा किसको लूं? तभी ही वेल्डोरा आता है और बोलता है कि रिमूरो मुझे ले लो यार, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। तो रिमूरो बोलता है कि नहीं वेल्डोरा मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, अगर मैं तुम्हें लेके गया तो मेरे किंगडम का ध्यान कौन देगा? तुम्हें यहाँ पे रह के हमारे किंगडम का ध्यान देना है। तो वेल्डोरा बोलता है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद रिमूरो बोलता है कि मैं लेके जाऊंगा शियोन को और तो और रंगा को। फिर उसके बाद रामिरेस बोलती है कि अच्छा देखो एक तो मेरे साथ मेरी ये मेड चलेगी जो कि मेरी गोलम है और दूसरा स्लॉट मेरा खाली है, तो मैं बोलती हूँ तुम वेल्डोरा को मेरे साथ भेज दो। तो रिमूरो बोलता है नहीं वेल्डोरा को मैं तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता हूँ। तो फिर ट्रेनी यहाँ पे आती है और बोलती है कि प्लीज रिमूरो आप मुझे जाने का मौका दीजिए। तो रिमूरो बोलता है कि हाँ ठीक है। तो रामिरेस तुम तुम्हारे साथ गोलम को लेके जाओगी और तो और ट्रेनी को लेके जाओगी। फिर रिमूरो बोलता है कि अगर वेल्डोरा वहां पे मुझे लगा कि मैं खतरे में हूँ तो मैं तुम्हें वहां पे समन कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वेल्डोरा समन वाली एबिलिटी आ चुकी है। तो वेल्डोरा बोलता है चलो ये ठीक है, लेकिन तुम मुझे समन करना चाहे कुछ भी हो जाए। रिमूरो बोलता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो। उसके बाद रिमूरो बोलता है कि अब ये वैल्परगिस में लियोन भी होगा और लियोन से तो मुझे बदला लेना ही है क्योंकि उसने शिजू की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। लेकिन फिर बोलता है कि लेकिन मेरा मेन टारगेट तो क्लेमेन है, इस
बार मैं क्लेमेन को खत्म करके रहूंगा। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिलीम के किंगडम में जो 2 लोग होते हैं वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। इसमें से एक होता है हमारा टकलू मैन, जिसको मैं रेड टकला बोलने वाला हूँ, और एक होता है उसका सबॉर्डिनेट वाइटी बॉय। तो ये दोनों बैठ के बातें करते रहते हैं। यहाँ पे ये बोलता है कि सर प्रॉब्लम ये है कि हमारे किंगडम में खाना बहुत कम बचा है, और उसके साथ ही साथ ये लोगों ने 30,000 सोल्जर को भी यहाँ पे लेके आए हैं, तो हम इन्हें खाना और रहने की जगह कहाँ से देंगे। तभी हमजा यहाँ पे आता है और वो यहाँ पे आके थोड़ा बदतमीजी करता है रेड टकलू से। वो रेड टकलू के सर पे एक अंडा फोड़ देता है और बोलता है कि अब तुम्हारे लोग का जितना भी खाना है वो तुम्हें हमको देना पड़ेगा, समझा ना। मैं क्लेमेन का आदमी हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम मिलीम के आदमी हो या नहीं, लेकिन मेरे को खाना मांगता है। ऐसा बोल के वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ये सुनने के बाद वाइटी बॉय थोड़ा भड़क जाता है उसके ऊपर। तो हमजा वाइटी बॉय का हाथ काट देता है और उसके बाद बोलता है कि ओए वाइटी, मैं अब तेरे को खत्म करने वाला हूँ। लेकिन तभी रेड टकलू वाइटी बॉय को एक लात मार के दूर फेंकता है और बोलता है कि प्लीज अब इसे माफ कर दीजिए, आपके लोगों को खाना हम दे देंगे। तो ये सुनने के बाद हमजा वहां से चुपचाप निकल जाता है। फिर उसके बाद रेड टकलू जाता है वाइटी बॉय के पास और उसके हाथ को जोड़ देता है अपना मैजिक यूज करके, और वापस से रेड टकलू एकदम गर्म हो जाता है और लाल हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये हमजा के ऊपर, लेकिन मिलीम के ऑर्डर से कि हम लोग इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करें, इसीलिए मुझे इसकी बात सुननी पड़ेगी। फिर उसके बाद रात को सोने के पहले रिमुरु सोचता है कि वो कैसे एनिमल किंगडम के लोगों को बचा सकता है और एक साथ टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर वो उसके दिमाग में आता है कि वो बारी बारी करके पूरे रात भर बैठ के सबको टेलीपोर्ट कर देगा। तो फिर वो हमारे ओक्स को बोलता है कि तो तुम लोग फटाफट काम पे लग जाओ इन सारे लोगों को लेने के लिए एज अ रेफ्यूजी, और मैं इनको टेलीपोर्ट करता हूँ। तो फिर रात भर बैठ के रिमुरु सबको टेलीपोर्ट करता रहता है और सबको लेके आता है अपने किंगडम में। फिर अगले दिन रिमुरु पूरी आर्मी स्क्वाड खड़ा करता है क्लेमेन के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। बोलता है कि हम लोग हर तरह से जाएंगे और क्लेमेन के आदमियों पे हमला करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोग होली चर्च में भी कुछ लोग को भेजेंगे। रिमुरु बोलता है कि हमारी पहली टीम है जिसमें 10,000 लैंके ट्रोप्स है, जिसमें एनिमल किंगडम के लोग रहेंगे। फिर दूसरी टीम होगी गॉब्लिन राइडर्स की टीम, और फिर बेनीमारू के अंडर होगी टीम ऑफ ओक्स। फिर उसके बाद 4,000 हॉब गॉब्लिन्स भी उनके साथ में होंगे जिनका नाम होगा ग्रीन नंबर्स। फिर येलो नंबर्स नाम की टीम होगी जिसमें 5,000 हाई ओक्स होंगे जिनका लीडर होगा गेल्ड। और फिर बेनीमारू के पास होगी ब्लू टीम, और फिर गाबीमारू के पास होगी ब्लू टीम। और ऐसे ही इन टोटल हमारे पास 20,000 सोल्जर्स होंगे, और शियोन के 100 सोल्जर्स बैठ के हमारे सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर रिमुरु रेडी होता है सब लोग को टेलीपोर्ट करने के लिए उनके डेजिग्नेटेड वॉर वाले एरिया में, और तभी ही 20 किंगडम के लोग बोलते हैं कि थैंक यू सो मच लॉर्ड रिमुरु, हम आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। उसके बाद रिमुरु सबको टेलीपोर्ट कर देता है, और ये टेलीपोर्टेशन मैजिक बहुत ही इंसेन दिखता है। फिर उसके बाद वेल्डोरा रिमुरु के पास आता है और बोलता है प्लीज रिमुरु तुम भी मुझे कहीं भेज दो यार, मुझे भी लड़ना है। तो रिमुरु बोलता है कि नहीं वेल्डोरा, तुम मेरे सीक्रेट वेपन हो। उसके बाद सारे के सारे लोग जो कि हमारे मीटिंग में आए हुए होते हैं वो लोग अपने अपने घर निकल लेते हैं, जैसे कि एल्स वाले हो गए, हमारा गीगा चैड हो गया, और तो और यॉम और उसकी गैंग हो गई। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमजा बात कर रहा होता है क्लेमेन के साथ, और वो उसको बोलता है कि यहाँ पे जब मैं एनिमल किंगडम में आया तो यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिखा, यहाँ पे एक व्यक्ति भी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो क्लेमेन बोलता है कि तुम थरोली सर्च करो पूरे एरिया को और मुझे बताओ, वहाँ पे कोई ना कोई तो डेफिनेटली रहेगा और सब लोग सिर्फ छुप रहे होंगे। तो हमजा बोलता है लेकिन सर मेरे पास एक चीज और है, मैंने ये सुना है कि वेल्डोरा भी वापस से आ चुका है। तो ये सुनने का क्लेमेन बोलता है कि अच्छा तो वेल्डोरा वापस से आ गया, तो इस चीज को मैं वो स्लाइम के अगेंस्ट यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि स्लाइम वेल्डोरा से दोस्ती करके रखा है और वो उसकी पावर को बोरो कर रहा है हम लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। स्लाइम तू तो ये वाइल्डबर्गिस में गया मेरे भाई। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फ्रे अपने रूम में बैठी हुई होती है और तभी वहां पे मिलीम आती है। मिलीम बोलती है मेरी दोस्त फ्रे तुम कैसी हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एक नया दोस्त बनाया है और उसका नाम है रिमुरु, और वो एक स्लाइम है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो मेरा नया बेस्ट फ्रेंड है, देखो उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है। फिर इसके बाद फ्रे बोलते हैं कि अच्छा ये क्लॉथ तुमको उसने गिफ्ट दिया है, वेल मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ तो मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए पेंडेंट लाई हूँ। ऐसा बोल के वो मिलीम के गले में उसे वो पेंडेंट पहना देती है, और जैसे ही मिलीम वो पेंडेंट पहनती है तो वो माइंड कंट्रोल में आ जाती है क्लेमेन के। फिर क्लेमेन यहाँ पे आता है और बोलता है ओए फ्रे तूने बहुत अच्छा काम किया है, वेल अब इसे मैं संभालूंगा। ऐसा बोल के मिलीम को 2-3 मुक्के मारता है, उसके मुंह पे लात मारता है और मिलीम को बहुत मारता है और बोलता है फ्रे अब मेरा ये काम तो हो गया, अब तुझे मेरा अगला काम करना है, अभी तू और मिलीम तुम दोनों मेरे अंडर काम करोगे। तो फ्रे बोलती है कि देखो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम मिलीम को थोड़ा और मारोगे तो मिलीम का सर्वाइवल स्किल अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा जिसका नाम है स्टैम्पीड, और वो एक्टिवेट होने के बाद वो ये पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी, और तुम्हें पता है कि मिलीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनने के बाद क्लेमेन रुक जाता है और मिलीम को मारना बंद कर देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लियोन गया होता है मिलने के लिए सबसे पावरफुल और सबसे पहले वाले डीमन लॉर्ड से, जो होता है क्रिम्सन गाय। यहाँ पे लियोन को एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं गाय के कुछ लोग, और जैसे ही लियोन इससे मिलता है तो ये बोलता है और लियोन मेरे दोस्त कैसा है तू, और ऐसा बोलने के बाद ये गाय रेड डीमन लॉर्ड चल के जाता है लियोन के पास और उसको किस करने की कोशिश करता है, मतलब भाई तू क्या कर रहा है। तो लियोन इसको धक्का मार के दूर भगाता है और बोलता है प्लीज ये सब चीज मेरे सामने मत किया कर। तो गाय बोलता है अच्छा अगर मैं एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाऊं तो तुम्हें चलेगा ना। तो लियोन बोलता है मुझे इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और तू मुझसे दूर रहा कर यार, ये सब अच्छा नहीं लगता, तू डीमन लॉर्ड होकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, दूर दूर दूर। फिर उसके बाद ये दोनों ऊपर बैठते हैं एकदम टॉप पे और वहां बैठ के जूस पीते पीते बात करते हैं। तो यहाँ पे लियोन बोलता है कि वाइल्डबर्गिस में क्या होने वाला है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मिलीम ने क्लेमेन का साथ क्यों दिया। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि शायद इसके पीछे ये हो सकता है कि क्लेमेन जो कि हमें पता है कि वो लोगों का माइंड कंट्रोल करता है, तो शायद से वो मिलीम का भी माइंड कंट्रोल कर रहा
रहा है, लेकिन मिलिन इतनी वीक है ही नहीं कि वो माइंड कंट्रोल में आ जाए। तो भी अगर वो क्लेमेन के माइंड कंट्रोल में आ गई है तो क्लेमेन उसे अपने हिसाब से यूज करता रहेगा। तो इस वजह से मिलिन उसके साइड पे आ गई है। तो ये वाइल्डबर्गिस में मोस्टली क्लेमेन खुद के कुछ पॉइंट्स रखने वाला है। फिर उसके बाद ये लोग बात करते हैं रिमुरु के बारे में, बोलते हैं कि उसने पहले टॉपिक बताया कि वो रिमुरु के बारे में बात करने वाला है जो कि एक स्लाइम है। वेल, इस स्लाइम के बारे में हमें और पता चला है कि रामिरेस ने भी इसके अंदर इंटरेस्ट लिया हुआ है। तो इस स्लाइम में आखिर ऐसा क्या है कि सब लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, ये बात तो है कि वो अभी एक डीमन लॉर्ड बन चुका है, लेकिन इतना ही क्या है इसके अंदर? फिर तभी ये लोग बात करते हैं कि वेल्डोरा भी शायद बाहर आ चुका है। जैसे ही वेल्डोरा का नाम बाहर आता है तो यहाँ पे ये व्हाइट बाल वाली बंदी आती है जो यहाँ पे आके बोलती है, अच्छा मेरा छोटा भाई बाहर आ चुका है। वेल, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ हमें ये मालूम पड़ता है ये जो व्हाइट बाल वाली बंदी है ये वेल्डोरा की बड़ी बहन है और ये भी एक ड्रैगन ही है। फिर यहाँ पे आके बात करती है कि रिमुरु के साथ दोस्ती हो चुकी होगी वेल्डोरा की और वो लोग साथ में मिले कुछ तो प्लान कर रहे होंगे। तो रिमुरु ये जो स्लाइम है इसके बारे में हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चल रही है, तो मैं इससे मिलना चाहता हूँ डेफिनेटली। इसके पास ये एबिलिटी है कि इसने मिलियन से दोस्ती कर रखी थी, रामिरेस से दोस्ती कर रखी थी और उसके साथ साथ अभी वेल्डोरा भी इसके पार्ट का हिस्सा है और क्लेमेन को भी इसके अंदर इंटरेस्ट है। क्लेमेन बोल रहा है कि उसको इसको डिस्ट्रॉय करना है और हमने ये भी सुना है कि कैरियन शायद मर चुका है। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही है, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है यहाँ पे। तो हमें ये तो पता है कि मिलियन ने मिलकर कैरियन को मारा है, तो फिर मिलियन ने ऐसा क्यों किया? जिसका ये मतलब है कि मिलियन शायद क्लेमेन के कंट्रोल के अंदर से, तो क्लेमेन ने ही कैरियन को मारा है और कैरियन ने भी रिमुरु से दोस्ती करके रखी थी। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि क्लेमेन अभी रिमुरु के ऊपर हमला करने वाला है। मैं जानता हूँ यहाँ पे जो बातें हुई है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेरा भी यही सेम हाल था भाई। फिर उसके बाद ये सारी बातें होने के बाद लियोन यहाँ से चुपचाप निकल रहा होता है। तभी ही रेड बॉय बोलता है कि मैंने ये भी सुना है कि रिमुरु तुम्हारा समनिंग को स्टॉप करवाने वाला है। वो ये कोशिश कर रहा है कि अभी हम इस दुनिया में किसी को भी समन ना करें। तो फिर लियोन बोलता है कि अच्छा, तो रिमुरु ही वो है जो समनिंग को भी रुका रहा है। अब मेरे को इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे ये बात मेरे वो बंदे ने भी बताई थी जो कि एक मर्चेंट है और वो मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहा ये लोग के बारे में। तो वो बंदे ने भी मुझे कहा था कि मुझे रिमुरु से थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। वेल, देखना पड़ेगा इस रिमुरु बंदे को। ऐसा बोल के लियोन यहाँ से निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु जंगल में गया होता है हमारी फेरी वाली डीमन लॉर्ड के साथ और तो और इन सब ट्री स्पिरिट्स के साथ। वहाँ पे वो एक डॉल बनाता है और उसके पास एक क्रिस्टल का ऑब होता है जिसके अंदर वो अपनी मैजिकल पावर्स डालता है और थोड़ा सोल भर देता है। फिर उस क्रिस्टल को वो डॉल के अंदर डालता है। फिर इसके बाद वो डॉल में वो ट्रेनी नाम की ट्री स्पिरिट आ जाती है और तभी ही वो ट्री स्पिरिट को एक फिजिकल बॉडी मिल जाता है ताकि वो इन लोग के साथ वाल्डबर्गिस में जा सके, क्योंकि वाल्डबर्गिस में सिर्फ फिजिकल फॉर्म वाले लोगों को ही जाना अलाउड है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु अपने वाल्डबर्गिस के लिए तैयार हो रहा होता है और शूना उसके कपड़े सील रही होती है। तभी ही रिमुरु क्रिस्टल के थ्रू बात कर रहा होता है बेनीमारू से। तो बेनीमारू उसको बोलता है कि हम लोग वहां पे पहुंच चुके हैं और अटैक करने के लिए रेडी है और मेरे पास एक नया स्किल आ चुका है जिसका नाम है बॉर्न लीडर। ये स्किल की वजह से मुझे ये एबिलिटी मिलता है कि मैं एनिमी के मूवमेंट्स को रीड कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि वो लोग क्या करने वाले हैं। फिर उसके बाद बेनीमारू बोलता है कि ठीक है सर, यहाँ पे हम तो हमला कर लेंगे, लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको सोए और तो और हमारे बुढ़ाऊ वाले ओ को भेजना चाहिए क्लेमेन के कैसल पे, ताकि वो लोग वहां पे जाके उस एरिया का भी डिस्ट्रक्शन कर सके। तभी ही शूना बोलती है कि लॉर्ड रिमुरु आप मुझे भी वहां पे भेज दीजिए, मेरे पास भी बहुत सारी अटैकिंग पावर्स आ चुकी है और मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत स्ट्रेंथ है, तो प्लीज मुझे भेजिए। तो पहले तो रिमुरु उसे मना कर देता है, लेकिन उसके बाद सोए और तो और हमारा बुढ़ाऊ दोनों ही रिमुरु को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इसे भेज दीजिए। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, मैं शूना को तुम्हारे साथ भेजता हूँ क्लेमेन के कैसल पे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज रेडी रहते हैं अटैक के लिए और तभी ही वो लोग देखते हैं कि एनिमी की फोर्सेस वहां पे आ रही होती है। तो बेनीमारू हमारे तीनों बिस्किटियर्स जो कि होते हैं द स्नेक लेडी, टाइगर गर्ल और तो और वुल्फ बॉय, इनको बोलता है कि तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली जाके अटैक कर सकते हो इनके ऊपर और अपना खुद का ग्रुप बना के इन पे अटैक कर सकते हो। भले ही मैं तुम्हारा लीडर हूँ इस फाइट में, लेकिन फिर भी तुम लोग की अपनी फ्री विल है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर तुम्हें लगे कि तुम लोग नहीं जीत सकते हो, तुम्हें ऑन द स्पॉट रिट्रीट करना है और मुझे वहां बुलाना है, मैं आके सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा, तुम लोग इसकी टेंशन मत लो। तो ये लोग बेनीमारू को थैंक्स बोलते हैं। उसके बाद ये लोग रेडी होते हैं अपने अटैक के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे मोटे ओक्स अपने पैर से लात मार मार के एक अर्थक्वेक लेके आते हैं और एनिमीज को उसमें गिरा देते हैं। और इसी तरह हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारे ओक्स है उनमें बहुत ही ज्यादा पावर है और इस अर्थक्वेक में जो लोग बच जाते हैं उन लोग के पास मोस्टली पंख होते हैं और वो लोग उड़ने लगते हैं। लेकिन तभी ही गाबीमारू यहाँ पे आता है और गाबीरू अपने पूरी टीम के साथ इन लोग को डिस्ट्रॉय करता रहता है और जो लोग इस गड्ढे में से चढ़ के ऊपर आ रहे होते हैं उसको सोए की गैंग डिस्ट्रॉय कर रही होती है। भले ही सोए यहाँ पे नहीं होता लेकिन उसकी गैंग यहाँ पे होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी टाइगर लेडी होती है उसके साथ गाबीरू लग जाता है और बोलता है कि लेडी मैं आपको सपोर्ट करूंगा इस फाइट में। तो वो लोग निकल के जाते हैं हमारे टमाटर वाले सर वाले बंदे के पास और तो और उसके चेले के पास। फिर दूसरे साइड हमें दिखाते हैं कि सोए गया होता है जोकरों के पास। एक होती है ये हार्ले क्विन की 10 रुपए वाली कॉपी और दूसरा होता है मोटा जोकर। ये लोग वुल्फ बॉय को देख के बोलते हैं कि अरे वुल्फ बॉय तुम बच कैसे गए, तुम्हें तो हमने कैरेब्डेस का खाना बना दिया था तो तुम कैसे बच गए, तुम इतने पछेटिक हो कि तुम कैरेब्डेस के साथ एक साथ मर्ज भी नहीं हो सके। ऐसा बोल के लोग हंसते हैं उसके ऊपर। लेकिन तभी ही हमारा वुल्फ बॉय बोलता है कि मुझे लॉर्ड रिमुरु ने बचाया था और मैं उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा और अब मैं तुमसे मेरा बदला लूंगा। ऐसा बोल के वुल्फ बॉय इनके ऊपर हमला करता है लेकिन ये लोग उसके हमले को डॉज कर देते हैं। लेकिन तभी ही पीछे से हमारा ओक लॉर्ड गैरल्ट आता है और वो इनके ऊपर हमला करता है। लेकिन ये मोटू गैरल्ट के
अटैक को रोक देता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाला है जिसका नाम हमजा है, ये अपने टेंट में बैठ के देख रहा होता है कि इसकी पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो रही होती है बिस्किटियर्स की वजह से। तो ये समझ जाता है कि ये इनको नहीं हरा पाएगा। तो ये इनके टीममेट्स को बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं जरा बैकअप लेके आता हूँ। ऐसा बोल के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसका टेलीपोर्टेशन मैजिक काम नहीं करता है। तो ये जैसे ही अंदर जाके देखता है अपने टेंट में, तो इसके सारे के सारे साथी खत्म हो चुके होते हैं। तो ये बाहर देखता है कि वहाँ पे हमारी स्नेक लेडी रेडी हुई होती है इसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो हमजा बोलता है कि ओए स्नेक लेडी, अब मैं तुझसे लड़ूंगा और तेरे को पता है कि मेरे पास ये आइस वाला स्वॉर्ड है, तो तू मुझसे जीत नहीं सकती। तो स्नेक लेडी हंस के बोलती है कि अच्छा बेटा आ जा। तभी हमजा फटाक से जाके स्नेक लेडी के ऊपर हमला करता है, लेकिन स्नेक लेडी उसके अटैक को रोक देती है अपने वेपन से। उसके बाद हमजा पीछे जाके स्नेक लेडी को थोड़ा बातों में उलझाता है और उसी वक्त स्नेक लेडी के पीछे हमजा के थोड़े सबऑर्डिनेट्स आके अटैक करते हैं, लेकिन स्नेक लेडी घूमती है और उन लोग को पत्थर में कन्वर्ट कर देती है अपनी आंखों से। तो स्नेक लेडी के पास तो मेडुसा की ताकत है, लेकिन उसी वक्त हमजा पीछे से आता है और स्नेक लेडी के ऊपर एक स्नीक अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त सबका फेवरेट गॉब्लिन यहाँ पे आ जाता है, गॉब्ता, और वो यहाँ पे आके इस अटैक को रोक देता है और बोलता है कि ओए मेरा नाम है गॉब्ता और मैं हूँ लीडर गॉब्लिन राइडर्स का, और अब तुझसे हम लड़ेंगे। फिर गॉब्ता को देख के हानमा गॉब्ता के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, लेकिन गॉब्ता उस अटैक को अपने स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन तभी गॉब्ता समझ जाता है कि गॉब्ता इस बंदे का बिल्कुल भी मैच नहीं है। तो ये बात तो हमारी स्नेक लेडी को भी समझ जाता है। तो वो कहती है कि गॉब्ता तुम लोग रेस्ट करो, इस लड़के से मैं 1v1 करके लड़ूंगी, तुम उसका टेंशन मत लो। तो गॉब्ता बोलता है ठीक है, तो मैं इस फाइट का रेफरी बनूंगा। ऐसा बोल के गॉब्ता अपनी जान बचा लेता है और हमारी स्नेक लेडी यहाँ पे रेडी होती है हमजा से लड़ने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गाबेरू की पूरी गैंग डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और गाबेरू लड़ रहा होता है इस व्हाइट बाल वाले बंदे से। मीनवाइल हमारे रेड टकलू के साथ लड़ रही होती है टाइगर लेडी, और टाइगर लेडी को तो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है रेड टकलू। तो टाइगर लेडी उससे पूछती है कि तुम क्लेमेन के आदमी हो के इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो? तो हमारा रेड टकलू बोलता है कि मैं क्लेमेन का आदमी नहीं हूँ, मैं तो लेडी मिलीम का आदमी हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है तुम लोग को रोकने के लिए। तो हमारी टाइगर लेडी बोलती है कि अरे लेकिन मिलीम तो लॉर्ड रिमुरू की दोस्त है, तो वो तुमसे क्यों लड़ रही है? तो रेड टकलू बोलता है कि मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब जो मुझे ऑर्डर मिला है मुझे वो करना ही पड़ेगा। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि गाबेरू ने हमारे व्हाइट बाल वाले बंदे को हरा दिया होता है। उसके बाद गाबेरू और हमारी टाइगर लेडी दोनों मिलकर लड़ने वाले होते हैं रेड टकलू के साथ। तो रेड टकलू अपना इंट्रोडक्शन करता है उनके साथ। वो बोलता है कि मेरा नाम है फादर मिड्रे, और फिर गाबेरू बोलता है मेरा नाम है गाबेरू और मैं एक ड्रैगन राइट हूँ। और सेम हमारी टाइगर लेडी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद टाइगर लेडी रेड टकलू से पूछती है कि तुम एक ह्यूमन हो कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो? तो वो बोलता है कि मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ, मैं तो ड्रैगन्स का डिसेंडेंट हूँ और मैं खुद गाबेरू के जैसे एक ड्रैगन राइट हूँ, लेकिन मैं ह्यूमंस के जैसे इसलिए दिखता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली ड्रैगन का डिसेंडेंट हूँ। मीनवाइल गाबेरू जो है वो लेजर्ड मैन से इवॉल्व होकर ड्रैगन राइट बना है। हम दोनों ही ड्रैगन राइट है, लेकिन हम दोनों का जो रूट्स है वो एकदम अलग है। फिर वो बोलता है कि भले ही मैं अभी ह्यूमन फॉर्म में हूँ, लेकिन पहले मेरे पास एबिलिटी थी कि मैं एक ड्रैगन में कभी भी कन्वर्ट हो सकता था और ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकता था, लेकिन इस वक्त हम लोग ड्रैगन में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि हमें बहुत टाइम से ड्रैगन वाली ताकत निकल चुकी है हमसे, लेकिन हम लोग के पास अभी भी ड्रैगन की बहुत सारी ताकतें हैं। फिर ऐसे ही वो लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं दूसरे साइड पे हमजा लड़ रहा होता है हमारी स्नेक लेडी के साथ, और यहाँ पे हमजा बोलता है कि भले ही मैंने तुमसे कहा था कि हम लोग 1v1 करेंगे, लेकिन मेरे पास तो एक एस है मेरे स्लीव में। ऐसा बोल के हमजा अपना हाथ ऊपर करता है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है। जो ब्रेसलेट चमकता है और उसी वक्त हमजा का एक कॉपी बन जाता है। हमजा बोलता है कि ये एबिलिटी का नाम है डॉपलगैंगर, अब हम 2v1 करेंगे स्नेक लेडी। लेकिन स्नेक लेडी ये देख के बोलती है कि अरे बेटा मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोल के वो अपना नेक्स्ट अटैक करती है और वो अपने प्रॉपर बीस्ट वाले फॉर्म में आ जाती है और उसके सर से एक सींग भी निकलता है और ये सीन में वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। उसके बाद वो गॉब्ता को बोलते हैं गॉब्ता तुम लोग यहाँ से निकलो, ये जगह अभी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तो गॉब्ता और उसकी गैंग वहां से निकल लेती है। उसके बाद वो अपने सींग से एक अटैक करती है, जिस अटैक में हमजा का जो डबल होता है वो एक झटके में खत्म हो जाता है और हमजा खुद शॉक खा के वो अटैक से गिर जाता है और बोलता है कि मेरे हाथ पैर अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं हार चुका हूँ। फिर हमजा हमारी स्नेक लेडी को बोलता है कि आप एक गॉडेस हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन तभी ही क्लेमेन की आवाज उसके कान में बजती है और क्लेमेन बोलता है कि ओए बेटा हमजा, मैं मुझे बिट्रे करने नहीं दूंगा, अब तू मेरा पपेट बन चुका है तो तू जानता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। और उसी वक्त हमजा के हाथ में एक मिस्टीरियस गोली आ जाती है जिसको हमजा ना चाहते हुए भी अपने मुंह में डाल देता है और उसकी बॉडी फूलने लगती है और हमजा परफेक्ट सेल के फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हमजा की बॉडी इतना फूलती है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैरेबडेस में। लेकिन ये एकदम पावरफुल वाला कैरेबडेस नहीं होता है, इसकी पावर ऑलमोस्ट खत्म रहती है। ये अभी तक अनस्टेबल कैरेबडेस के फॉर्म में रहता है और ये अपने आसपास के सारे सबऑर्डिनेट्स को चूसने लगता है अपने अंदर। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि गाबेरू और हमारी टाइगर लेडी दोनों ही रेड टकलू से बहुत मार खा रहे होते हैं। तो रेड टकलू हंसते हंसते बोलता है कि तुम लोग मेरा मैच नहीं कर सकते हो, लेकिन वो लोग को उसी वक्त सेंस होता है कि एक पावरफुल एनिमी फील्ड पे आ चुका है। तो रेड टकलू अपने सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कि तुम सब लोग खड़े हो जाओ और इन सब लोग को हील करो फटाफट, हमें इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। तो रेड टकलू के सबऑर्डिनेट्स उनके सारे के सारे लोगों को हील करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो लोग गाबेरू के लोगों को भी हील करते हैं। रेड टकलू अपने मैजिक से सेंस करता है कि यहाँ पे एक और कैरेबडेस आ चुका है। वो बोलता है ये जो कैरेबडेस है ये एकदम अनस्टेबल है, ये कुछ समय बाद खुद ही मर जाएगा, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये यहाँ के लोगों को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्टेबल कर सकता है और फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये सुनने के
बाद गाबिरू और हमारी टाइगर गर्ल दोनों ही बोलते हैं कि सर प्लीज आप हम लोग को भी आपके अटैक में आने दीजिए, हम लोग को भी इस कैरेक्टर्स को हराना है। फिर रेड टकलू बोलता है कि मुझे इसको स्कैन करने के बाद मालूम पड़ चुका है कि इसके अंदर यामजा है और यामजा खत्म हो चुका है, उसका सोल भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये जो कैरेक्टर्स बना है ये यामजा से ही बना है। तो गाबिरू और फिर हमारी टाइगर गर्ल बोलते हैं कि अभी हम इससे कैसे लड़े, आप कुछ फॉर्मेशन दीजिए हमें। तो रेड टकलू बोलता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी स्नेक लेडी यहाँ पे इस कैरेक्टर्स के पास अटैक करने के लिए जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैं इसको कैसे हराऊंगी। तभी ही वहां पे बेनीमारू आता है और बोलता है कि मेरी प्यारी स्नेक लेडी, मैंने तुझसे क्या कहा था कि अगर सिचुएशन खतरनाक हो तो तुझे भागना है वहां से और मुझे बुलाना है। ऐसा बोल के बेनीमारू अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश मारता है और ये ब्लैक फ्लेम कैरेक्टर्स के बॉडी को जलाने लगते हैं और वो अपने स्केल्स को रिजनरेट नहीं कर पाता है। उसके बाद बेनीमारू बोलता है कि अब मैं मेरे नए पावर को तेरे ऊपर यूज करूंगा कैरेक्टर्स। ऐसा बोल के बेनीमारू एक नया स्पेल यूज करता है जिसका नाम होता है हेल फ्लेयर और ये एक सिंगल स्पेल में, एक सिंगल अटैक में पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देख के तो हमें पता चल चुका है कि बेनीमारू बहुत ज्यादा ओपी हो गया है और ये ऑलमोस्ट मिलियन के पावर लेवल पे आ चुका है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो कैरेक्टर्स को मिलियन ने हराया था वो वाला एक स्टेबल कैरेक्टर्स था, तो वो बहुत पावरफुल था। मीनवेल ये वाला कैरेक्टर्स अनस्टेबल था, तो ये वो कैरेक्टर्स का सिर्फ 10% पावर पे था। और फिर बेनीमारू ये वाला अटैक देख के हमारा रेड टकलू बोलता है कि ओह वो बंदे ने एक अटैक में हरा दिया इसको, ये कैसे हो गया। उसके बाद बेनीमारू वहां से टेलीपोर्ट करके आता है गाबिरू के पास और बोलता है गाबिरू अब मैं तुम्हारे ओपोनेंट से लड़ूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो गाबिरू यहाँ पे आके इसको रोका है टाइगर लेडी के साथ। वो बोलता है कि सर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये लोग हमारे दुश्मन नहीं है, ये लोग तो मिलियन के आदमी है और ये लोगों ने हमें हील भी किया है, तो आप इनसे मत लड़िए। तो बेनीमारू बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे रेड टकलू बोलता है कि ओके तो तुम रिमुरू के सबसे टफ बंदे हो और मैं मिलियन का सबसे टफ बंदा हूँ, मैं तुमसे लड़के देखना चाहता हूँ कि हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनने का यहाँ पे गाबिरू हमारी टाइगर लेडी और ये व्हाइट बाल वाला बंदा बीच में आके इन लोग को रोकता है लड़ने से, बोलता है कि प्लीज आप लोग मत लड़ो, हम लोग दोस्त हैं, अगर आप लोग लड़ोगे तो लेडी मिलियन और रिमुरू दोनों ही उदास हो जाएंगे। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि ये दोनों जोकर की गैंग अपने से बात कर रही होती है, बोल रही होती है कि अरे कैरेक्टर्स डिस्ट्रॉय हो गया, इसका ये मतलब है कि यामजा बहुत वीक था। ऐसा बोल के ये लोग लड़ते हैं हमारे गैरल्ट और वुल्फ बॉय से और ये दोनों वुल्फ बॉय और गैरल्ट को बहुत बुरी तरह से हराते हैं। उसके बाद ये दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकल लेते हैं। ये लोगों ने हमारे गैरल्ट के ऊपर एक खतरनाक अटैक किया होता है जिसमें गैरल्ट का हेलमेट टूट जाता है और उसके सर से खून भी आ रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरू मस्त अपने कपड़े पहन के रेडी हो गया होता है और यहाँ पे शियोन और शूना दोनों होते हैं। इसके बाद रिमुरू शूना को बोलता है कि शूना अब तुम जा सकती हो तुम्हारे मिशन पे, मैं अभी यहाँ पे सही हूँ। तो ऐसे ही रिमुरू और यहाँ पे हमारी फेरी वाली डिमन लॉर्ड बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं। तभी वेल्डोरा इनको बताता है कि वहाँ पे और कितने टाइप के डिमन लॉर्ड है। वो बोलता है कि जो सबसे पुराना डिमन लॉर्ड है उसका नाम है गाय क्रिम्जन और ये रेड कलर के बाल वाला डिमन लॉर्ड है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है मिलीम और उनमें से एक ऐसा डिमन लॉर्ड है जो कि वेल्डोरा के साथ लड़ने के बाद उसका नाम वेल्डोरा को याद था और वो डिमन लॉर्ड था एक जायंट जैसा। ऐसे ही लोग यहाँ बातें करते रहते हैं कि तभी रिमुरू के सामने एक बड़ा सा डोर खुलता है और उस डोर में से ग्रीन कलर के बाल वाली एक मेड आती है और वो बोलती है कि लेडी रामिरेस मैं आपको यहाँ पे आई हूँ लेने के लिए वालपरगिस के लिए और लॉर्ड रिमुरू आपके लिए भी सेम है। फिर इसके बाद ये लोग वो डोर के अंदर घुसते हैं और वालपरगिस में पहुंच जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सोए, हमारा बुढ़ऊ और शूना ये तीनों मस्त चल रहे होते हैं एक ज़ॉम्बी वाले एरिया में जहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स इनके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि जरूर ये लोग क्लेमेंट के आर्मी के लोग हैं। तो तभी वहाँ पे क्लेमेंट का एक फिंगर भी आता है जो होता है मिडल फिंगर वाला बंदा और ये एक खुद अनडेड होता है और ये बहुत खतरनाक रहता है। ये यहाँ पे आने के बाद बोलता है कि मैं तुम लोग को होली चर्च में जाने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ और क्लेमेंट के कैसल में घुसने की भी अनुमति नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद बुढ़ऊ तुरंत जाता है अटैक करने के लिए ये मेन वाले फिंगर के ऊपर, लेकिन तभी वहाँ पे एक स्वॉर्ड्समैन वाला अनडेड आ जाता है और वो बुढ़ऊ के साथ लड़ता है। तो उसका सोए अटैक कर जाता है लेकिन सोए के ऊपर एक अनडेड ड्रैगन अटैक करता है। तो सोए अपने थ्रेड मैजिक से इस अनडेड ड्रैगन को तोड़ तो देता है लेकिन अगले सेकंड में ये अनडेड ड्रैगन वापस से जिंदा हो जाता है। तो सोए बोलता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा। तभी ही शूना बोलती है कि इसका ये मतलब है कि जो इनका मेन कास्टर है जो कि मिडल फिंगर है हमें इसे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि असली कोर तो इसके अंदर है। फिर उसके बाद शूना चल के जाती है मिडल फिंगर के पास और उसको बोलती है कि तुझसे मैं लड़ूंगी। ऐसा बोल के वो एक मैजिकल बैरियर कास्ट करती है जिससे बाकी सारे के सारे स्केलेटन्स बाहर रह जाते हैं और इसके अंदर सिर्फ शूना होती है और हमारा मिडल फिंगर होता है। उसके बाद मिडल फिंगर बोलता है कि मैं ये समझ चुका हूँ कि तुम भी एक मैजिक कैस्टर हो तो तुमसे लड़के मुझे मजा आएगा। लड़की तुम्हारा नाम क्या है। तो शूना बोलती है मेरा नाम शूना है। उसके बाद हमारा ये हड्डी राजा अपना अटैक करता है, वो डिसॉल्व शेल यूज करता है शूना के ऊपर लेकिन शूना उसको आराम से अपने मैजिक से डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर उसके बाद वो कर्स बाइंडिंग यूज करता है जो कि उसके हाथ में से बहुत सारे ब्लैक कलर के सोल ईटर जैसे एनिमीज निकलते हैं और वो शूना के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन शूना अटैक करती है होली बेल का। ये अटैक देख के हड्डी राजा का दिमाग फट जाता है। वो बोलता है तुमने डिवाइन मैजिक कैसे यूज किया, तुम तो एक मॉन्स्टर और एक मॉन्स्टर होली मैजिक कैसे यूज कर सकता है। तो शूना बोलते कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने क्रिएटर पे विश्वास रखो तो तुम किसी भी स्टेट में होली मैजिक यूज कर सकते हो। तो हमारा हड्डी राजा बोलता है कि पहले मैं भी एक सेज था और मैं भी होली मैजिक यूज करता, लेकिन मेरे खत्म होने के बाद जब मैं क्लेमेंट के हाथ में आया तब से मुझे लगा कि मैं होली मैजिक नहीं यूज कर सकता हूँ, लेकिन तुम बोल रहे हो कि मैं होली मैजिक यूज कर सकता हूँ। तो शूना बोलते कि हाँ। तो हमारा
हड्डी राजा बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। फिर हड्डी राजा अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाता है और एक होली मैजिक यूज करता है शूना के ऊपर। वो यूज करता है द पावर ऑफ होली स्पिरिट और एक खतरनाक सा स्पेल वो अनलीश करता है शूना के ऊपर। शूना बोलती है अरे इसी का तो मैं इंतजार कर रही थी मेरे भाई। ऐसा बोल के वो उसके अटैक को ओवरराइड कर देती है और हमारे हड्डी राजा का अटैक उसी के ऊपर पड़ जाता है और शूना इस अटैक की वजह से होली अटैक को इसमें मिक्स करती है और वो हमारे हड्डी राजा के सोल को प्यूरिफाई कर देती है। तो हड्डी राजा वहीं पे हार मान लेता है और इसी के साथ साथ वो मास्टर स्वॉर्ड्समैन भी खत्म हो जाता है और तो और वो अनडेड ड्रैगन भी खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारी गैंग आगे बढ़ती रहती है। तभी यहाँ पे हड्डी राजा वापस से आता है। वो बोलता है कि प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। तो हड्डी राजा को देख के हमारे दोनों के दोनों बॉयज लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन हड्डी राजा बोलता है कि मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी आंखें खोल दी और तो और आपने मुझे क्लेमेंट के स्पेल से भी अनबाइंड कर दिया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस भगवान की पूजा करती हो। तो वो बोलती है कि मैं किसी भगवान की पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मेरे जो क्रिएटर है वो है लॉर्ड रिमुरू और वो एक स्लाइम है, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो हमारा हड्डी राजा बोलता है कि आज से मैं उनकी पूजा करूंगा और उनका डिवोटी बन जाऊंगा, प्लीज आप मुझे अपने टीम में ले लीजिए। तो शूना बोलती है ठीक है मैं तुम्हें एक बार लॉर्ड रिमुरू से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, अब मुझे कुछ और काम है तो मुझे निकलने दो। तो हमारा हड्डी राजा बोलते हैं अरे मैम आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसल में कैसे घुसना और क्या क्या करने का है। फिर हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि रिमुरू पहुंच गया होता है वेल्पेरिगिस में और वहां पे सबसे पहले वो देखता है गाय क्रिम्सन को और ये बंदा एकदम बैड एस दिखता है। रिमुरू इसको देख के बोलता है ये बंदा तो बहुत पावरफुल होने वाला है। फिर उसके बाद एंट्री होती है जायंट वाले बंदे की। फिर एंट्री होती है वैलेंटाइन की जो कि एक वैम्पायर होता है। लेकिन रिमुरू बोलता है कि असल में ये जो मेन डीमन लॉर्ड है ये इसमें से मुझे इतना मैजिकल पावर नहीं महसूस हो रहा है जितना मुझे इसके मेड में से महसूस हो रहा है, तो ये क्या चीज है। फिर उसके बाद ये सोने वाले बंदे की एंट्री होती है। ये भी एक डीमन लॉर्ड होता है और ये बंदा यहाँ पे आने के बाद हमारी फेरी की बहुत बेइज्जती करता है, तो फेरी भी इससे झगड़ा करती है। बाद में एंट्री होती है फ्रे की और फ्रे के बगल में एक और लायन मैन जैसा बंदा खड़ा होता है जिसको देख के रिमुरू बोलता है कि अरे इसमें से मुझे कैरियन की वाइब्स आ रही है, लेकिन ये तो कैरियन हो ही नहीं सकता है। तो ग्रेट सेज उससे बोलती है कि अरे ये लॉर्ड कैरियन ही है। तो रिमुरू बोलता है नहीं 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 ये कैरियन हो ही नहीं सकता है। रिमुरू फ्रे को देखने के बाद बोलता है कि अरे ये कितनी ब्यूटीफुल है, आज से ये मेरी फेवरेट डीमन लॉर्ड है। फिर उसके बाद एंट्री होती है लियोन की और लियोन को देखने के बाद रिमुरू खड़ा हो जाता है, बोलता है कि ओए तू ही लियोन है ना, तुझे पता है कि शिजू खत्म हो चुकी है और मुझे तुझे एक मुक्का मारने का मन कर रहा है। तो लियोन बोलता है कि नहीं नहीं मैं तुमसे मुक्का नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें खाने पे जरूर बुलाऊंगा। उसके बाद एंट्री होती है क्लेमेंट की और मिलीम की। क्लेमेंट के हाथ में एक 9 टेल्स फॉक्स होता है और उसके आगे चल रही होती है मिलीम और क्लेमेंट जैसे ही एंट्री लेता है वैसे ही वो मिलीम को एक मुक्का मारता है और ये देख के रिमुरू का दिमाग खराब होता है। वो बोलता है कि तू मेरी दोस्त के ऊपर हमला कैसे कर रहा है। फिर उसके ठीक बाद एक एक करके सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स का इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले आता है डीमन लॉर्ड ऑफ डार्कनेस गाय क्रिम्सन, उसके बाद पिक्सी ऑफ द लैबिरिंथ रैमेरेस पिक्सी आती है। देन उसके बाद ड्रैगनॉइड द डिस्ट्रॉयर मिलीम नावा। फिर उसके बाद जायंट द अर्थक्वेक ड्रैगरूल। उसके बाद वैम्पायर द ब्लड लॉर्ड रॉय वैलेंटाइन। फिर आता है फॉलन द स्लीपिंग रूलर डीनो। उसके बाद हार्पी द स्काई क्वीन फ्रे। फिर एंट्री होती है डेथमैन द मैरियोनेट मास्टर क्लेमेंट की। उसके बाद डीमोनॉइड द प्लैटिनम सेबर लियोन कॉनवेल और उसके बाद फाइनली स्लाइम द लीडर ऑफ द जूरा टेम्पेस्ट स्लाइम रिमुरू टेम्पेस्ट। ऐसे ही सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद क्लेमेंट खड़ा होता है और बोलता है थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे वेल्पेरिगिस में आए हो, तो मैं आज के टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। फिर इसके बाद क्लेमेंट अपना लंबा चौड़ा सा स्पीच देता है। वो बोलता है कि कैरियन ने मेरी टीम के ऊपर अटैक किया था, इसीलिए मुझे अभी उसकी टीम को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन ये जो रिमुरू नाम का बंदा है इसने मेरी टीम के एक मेंबर को खत्म कर दिया जिसका नाम म्यूरियन है और म्यूरियन को उसने मार दिया, इसीलिए अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ट्रू डीमन लॉर्ड में अवेकन हो जाऊं ताकि मैं रिमुरू के ऊपर हमला कर सकूं। ये बंदा एक स्लाइम होने के बाद भी डीमन लॉर्ड बनने की बात करता है और ये हम लोग के पैक्ट की इज्जत भी नहीं करता है। फिर उसके बाद रिमुरू बोलता है कि अरे ये बंदा झूठ बोल रहा है, मेरे पास प्रूफ है कि ये कैसा बंदा है। ऐसा बोल के रिमुरू एक स्क्रीन में इनको दिखाता है कि कैसे क्लेमेंट ने यामजा को कंट्रोल किया था और कैरेब्डस में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये बोलता है कि देखो ये बंदा अपने ही सबऑर्डिनेट्स को यूज करता है दूसरों के ऊपर अटैक करने के लिए और उनको यूज करके फेंक देता है। ये बंदा एक नंबर का झूठा है। तो ये सुनने से क्लेमेंट थोड़ा डर जाता है। वो बोलता है कि अरे रिमुरू ने तो वो वेल्डोरा से भी दोस्ती करके रखी ताकि वो हम लोग के ऊपर हमला कर सके और पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। तो रिमुरू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है और तू इतना डर क्यों रहा है मेरे भाई। फिर ये सब होने के बाद क्लेमेंट एकदम घबरा जाता है और वो उल्टी सी बातें करने लगता है। तो फिर रिमुरू बोलता है कि असल में वेल्डोरा मेरा दोस्त है और वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। ऐसा बोल के रिमुरू वहां पे टेबल को तोड़ देता है। तो क्लेमेंट बोलता है कि देखो ये बंदा कैसा है, ये हिंसा कर रहा है। तभी ये लोग थोड़ी और बातें करते हैं। क्लेमेंट रिमुरू को बोलता है कि ओए रिमुरू मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो रिमुरू हंस के बोलता है कि ऐसा नहीं है बेटा, मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ। ऐसे ये लोग और बातें करते हैं और आसपास के डीमन लॉर्ड भी शांति से बैठे रहते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि अगर ये तुम दोनों के बीच की दिक्कत है तुम लोग इसको सुलझा सकते हो। तो क्लेमेंट बोलता है कि अच्छा रिमुरू रुक जा, मैं तुझे एक झटके में खत्म करता हूँ। तो रिमुरू बोलता है कि तू मुझे खत्म करेगा। ऐसा बोल के रिमुरू हंसता है और तभी वहां से शियोन आती है और वो धड़ाधड़ मुक्के पे मुक्के मारने लगती है क्लेमेंट को और वो क्लेमेंट का पूरा मुंह सूजा देती है अगले ही सेकंड में। फिर क्लेमेंट अपने आप को ठीक करता है, उसके पूरे मुंह से खून निकल रहा होता है इसीलिए। उसके बाद क्लेमेंट बोलता है कि ठीक है अब तो हम फाइट करने वाले हैं। ऐसा बोल के क्लेमेंट कूद के अपने सबऑर्डिनेट्स को खड़ा करता है लड़ने के लिए। वहां पे वो मिलीम को यूज करता है और जो उसका 9 टेल्स बीस्ट है उसको यूज करता है और उसको एकदम बड़ा कर देता है। तो फिर रिमुरू के आसपास खड़े हो जाते हैं शियोन और तो और रंगा। फिर क्लेमेंट के पीछे से एक और गोलम निकलता है जो क्लेमेंट के बगल में खड़ा हो जाता है और तो और ये 9 टेल बीस्ट 2 और बीस्ट को समन करता है। तो फिर रंगा भी अपने साथ 2 और वुल्फ्स को समन करता है और ये बैटल
स्टार्ट हो जाता है। और उसी वक्त गाय क्रिम्सन एक बैरियर खड़ा कर देता है, बोलता है कि तुम लोग ये बैरियर के अंदर जितना चाहो उतना लड़ सकते हो और तुम में से जो बचेगा वो बैरियर को तोड़ के बाहर आ सकता है। तो फिर इनकी फाइट स्टार्ट होती है और मिलिम फटाक से रिमुरु के ऊपर हमला करती है और रिमुरु के गाल को थोड़ा काट देती है। तो रिमुरु बोलता है कि अरे इतना मुझे यूज करने के बाद भी मैं मिलिम को हरा नहीं पा रहा हूँ, मिलिम को मैं बैरली डॉज कर पा रहा हूँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि शियोन लड़ रही होती है क्लेमेन से और उसके साथ वाले डॉल से। मीनवाइल रंगा अपने इलेक्ट्रिकल और डार्क वाली एबिलिटी यूज करता है नाइन टेल्स के ऊपर और रिमुरु बैरली मिलिम के अटैक को डॉज कर पाता है और यहाँ पे ये फाइट एकदम खतरनाक होती है। तो फिर राइमरस के बगल में जो उसकी गोलम होती है वो गोलम राइमरस को बोलती है प्लीज आप मुझे भी अलाउ करिए फाइट करने के लिए क्योंकि मुझे रिमुरु को बचाने का है। तो राइमरस भाग के जाना चाहती है गाय के पास और उसको बोलती है ओए गाय जरा 2 मिनट के लिए बैरियर खोलना, मेरे गोलम को भी जाके लड़ने का है। तो वो बोलते कि अरे तेरा गोलम देखो फेथफुल क्यों नहीं है। तो वो गोलम बोलते कि असल में मुझे क्रिएट किया था रिमुरु ने, तो मैं इसीलिए उनको बचाना चाहती हूँ। तो गाय बोलता है ठीक है मैं तुझे एक शर्त पे दूंगा कि अगर तू बोले कि तू इस फाइट के बाद वापस से कभी रिमुरु की साइड नहीं जाएगी और सिर्फ रामिरेस के लिए ही लॉयल रहेगी। तो वो बोलती है ठीक है। तो उसके बाद गाय बैरियर को खोलता है और उसके अंदर ये वाली गोलम घुस जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि शियोन अकेले ही उनके गोलम से लड़ रही होती है और तो और क्लेमेन से लड़ रही होती है। वो उनके अटैक को डॉज करते रहती है। तभी यहाँ पे रिमुरु की गोलम भी आ जाती है। तो रिमुरु उसको बोलते है रिमुरु की गोलम हो तुम, तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और वो बंदे को रोको वहां पे। तो ये निकल लेती है दूसरे गोलम से लड़ने के लिए। फिर रिमुरु ग्रेट सेज का अप्रेजल मैजिक यूज करता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि मिलिम को क्या कंट्रोल कर रहा है। तो वो बोलता है कि मिलिम को कोई भी स्पेल कंट्रोल नहीं कर रहा है, मिलिम बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। तो रिमुरु बोलता है क्या भाई ग्रेट सेज तुझे इतना भी नहीं पता। उसके बाद रिमुरु अटैक करता है मिलिम के ऊपर और बेल्जेबब एबिलिटी यूज करके उसके अंदर सारा का सारा डार्क एनर्जी खींच रहा होता है। वो सोचता है कि ये सही है, मैं ऐसे ही कर करके मिलिम को ठीक कर सकता हूँ। ऐसे वो बार बार ये एबिलिटी यूज करता है मिलिम के ऊपर। मीनवेल रिमुरु मिलिम का हाथ पकड़ता है और उसको पटकने वाला होता है कि तभी मिलिम घूम के रिमुरु को एक मुक्का मारने के लिए आती है। लेकिन रिमुरु को ये मुक्का नहीं लगता क्योंकि वहां पे अचानक से वेल्डोरा समन हो गया होता है और ये मुक्का वेल्डोरा को पड़ जाता है। फिर वेल्डोरा बोलता है कि अरे रिमुरु मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मुझे ये मांगा के बाद क्या होता है वो बताओ, तुमने इसके बाद का वॉल्यूम प्रिंट ही नहीं किया। रिमुरु बोलते है अरे भाई तू यहाँ पे सिर्फ एक मांगा पढ़ने के लिए आया था, चल वेल ठीक है तू यहाँ पे आ गया तो मेरे लिए काम कर, तू थोड़ा टाइम मिलिम से झगड़ा कर ले और उसको ऑक्यूपाइड रख। तो फिर वेल्डोरा बोलते है अरे मिलिम ये तो मेरे बड़े भाई की बेटी है। तो फिर रिमुरु बोलता है अच्छा ठीक है चल तू इसको संभाल के रख। उसके बाद रिमुरु भाग के जाता है रंगा के पास। तो रंगा उसको बोलता है कि सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है। तो रिमुरु बोलता है क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि ये जो स्पिरिट है ना ये असल में क्लेमेन के ऑर्डर से बंदी हुई है, इसे मुझसे नहीं लड़ना है लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रही, प्लीज आप इसकी हेल्प करिए। तो रिमुरु बोलता है ठीक है तुम सिर्फ ये बाकी के 2 बीच को संभाल लो, मैं इसको देखता हूँ। तो रंगा बाकी के 2 बीच को खत्म कर देता है। उसके बाद रिमुरु जाता है और ये स्पिरिट को पकड़ता है और फिर वो ग्रेट सेज के एबिलिटी की मदद से इस स्पिरिट को ठीक कर देता है और उस स्पिरिट को अपने हाथ में पकड़ के उसको ठीक से रखता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी गोलम ने दूसरे गोलम को तोड़ के डिसमेंटल करके रख लिया होता है और बोला होता है कि सर रिमुरु ये आपके लिए एक गिफ्ट है। मीनवाइल वेल्डोरा और मिलिम ये लोग एकदम खतरनाक फाइट करते रहते हैं। ये लोग एकदम टो टू टो जा रहे होते हैं एक दूसरे से और यहाँ पे क्लेमेन के जो गॉब्लिन्स लोग होते हैं उनको तो शियोन एक झटके में मार देती है। तो रिमुरु चल के जाता है क्लेमेन के पास और उसको बोलता है ओए क्लेमेन तू मेरी शियोन का कुछ नहीं कर सकता है, उसका जो ब्लेड है ना वो तेरे स्पिरिट को भी काट सकता है, मैंने इसकी इंस्पिरेशन हिनाटा से ही ली थी। तो फिर क्लेमेन गुस्से में आके अपना पपेट वाला मैजिक यूज करता है शियोन के ऊपर और बोलता है कि अब तू मेरी पपेट बन जाएगी। तो शियोन बोलते है कि अरे इतना मैजिक है, इसको तो मैं एक झटके में तोड़ सकती हूँ। ऐसा बोल के वो उसके मैजिक को तोड़ देती है। तो क्लेमेन का दिमाग फटने लगता है और फिर क्लेमेन अपने कपड़े फाड़ता है और अपना 6 आर्म्स वाला एबिलिटी रिवील करता है और वो एकदम डीमन वाले फॉर्म में आ जाता है। बोलता है कि अब तू मुझसे लड़के दिखा और वो अपने मुंह पे एक मास्क पहन लेता है। बोलता है कि मैं हूँ माजिन और फिर वो एक मैजिक अटैक करता है शियोन के ऊपर लेकिन शियोन उसको अपने स्वॉर्ड से रोक देती है और फिर शियोन भाग के जाती है क्लेमेन के ऊपर हमला करने के लिए और वो एक झटके में क्लेमेन को तोड़ने लगती है और क्लेमेन यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। शियोन एकदम गॉड स्पीड पे होती है, वो धड़ाधड़ लात मारती है, मुक्के मारती है और क्लेमेन उड़ के गिर जाता है पीछे और उसका मास्क भी टूट जाता है। और उसके बाद शियोन एकदम बैडस तरीके में चल के जाती है क्लेमेन के पास और वो क्लेमेन को खत्म करने ही वाली होती है। तो तभी क्लेमेन बोलता है कि ओए मिलिम मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ कि तू तेरा स्टैम्पीड को एक्टिवेट कर दे। तो मिलिम हंस के बोलती है अरे लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं मेरे दोस्तों को क्यों मारूंगी। तो ये देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि मिलिम असल में इसके कंट्रोल में होती ही नहीं है स्टार्टिंग से। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि वेल्डोरा एक प्रॉपर कामेहामेहा मारता है मिलिम के ऊपर लेकिन उसको मिलिम आराम से रोक देती है। उसके बाद मिलिम बोलती है कि अरे मैं तो तेरे कंट्रोल में कभी थी ही नहीं क्लेमेन, तेरे को क्या लगा तू ये छोटे मोटे पेंडुलम से मुझे कंट्रोल कर सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो बोलती है कि अब तू मुझे ये बता कि तू किसके ऑर्डर सुन के मुझे ऐसे कंट्रोल कर रहा था। तो क्लेमेन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। तो रिमुरु बोलता है अरे मिलिम अगर तुम इसे कंट्रोल में स्टार्टिंग से थी ही नहीं तो तुमने कैरियन को क्यों मारा। तो बोलती है मैंने कैरियन को कब मारा, कैरियन तो यहाँ हमारे बगल में खड़ा है और वो जो लायन बॉय होता है वो असल में कैरियन ही होता है। तो इसको देख के रिमुरु थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। वो बोलता है कि मैं इसको समझ क्यों नहीं पाया। फिर ये सब देख के क्लेमेन वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन शियोन अपने अगले ही अटैक में क्लेमेन के 6 के 6 हाथ तोड़ देती है और वो जमीन पे गिर जाता है। फिर इसके बाद गाय क्रिम्सन अपने बैरियर को तोड़ता है और बोलता है कि ये मैच खत्म हो चुका है और इसका विनर है रिमुरु टेम्पेस्ट। उसके बाद शियोन शांति से खड़ी हो जाती है और मिलिम भाग के जाती है फ्रे के पास और वो फ्रे के पास जाने के बाद उसको बोलती है कि मेरी दोस्त तुम कैसी हो, क्या तुम मुझे मेरा गिफ्ट वापस दे सकती हो। तो फिर फ्रे उसको उसका आर्म्स दे देती है। यहाँ पे सब लोग मस्त खुश हो जाते हैं। तभी क्लेमेन पूछता है कि अरे मिलिम तुम मुझे कब से धोखा दे रही। तो मिलिम बोलती है शुरुआत से, तुम्हें क्या लगा मैं कभी तुम्हारे कंट्रोल के अंदर थी। तो ये सुनने के बाद कैरियन यहाँ पे
आता है और वो मिलीम को बोलता है, अरे मिलीम, अगर तुम इसके कंट्रोल में नहीं थी तो तुमने मेरे सिटी को डिस्ट्रॉय क्यों किया और तुमने मुझे इतनी बुरी तरह क्यों मारा? तो मिलीम बोलती है, असल में मुझे ऐसा एक्टिंग करना पड़ा था। उसके बाद सब लोग क्लेमेन से थोड़ा पूछताछ करते हैं और क्लेमेन किसी का कुछ जवाब नहीं देता है। फिर उसके बाद क्लेमेन बोलता है कि अरे लैपलास, तू सही था यार, मैं तुम सबसे वीक था और मैं यहाँ पे भी खत्म हो रहा हूँ। तुम लोगों ने मुझे डीमन लॉर्ड का रोल दिया था और मैं इसे निभा भी नहीं पाया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे हमारे तीनों जोकर साथ में होते हैं और क्लेमेन भी उनके साथ होता है। क्लेमेन भी इनके ग्रुप का ही हिस्सा होता है और ये के लोग में सबसे वीक क्लेमेन ही होता है। और ऐसे ही एक दिन क्लेमेन नॉर्मली चल रहा होता है कि उसके पीछे गिल्ड मास्टर आता है और वो आके क्लेमेन से बात करता है और क्लेमेन को ये पोजीशन देता है डीमन लॉर्ड का। उसके बाद क्लेमेन खत्म होने के पहले बोलता है कि प्लीज मुझे ताकत दो लॉर्ड काजालिन, कोई तो मुझे ताकत दो। और उसी वक्त क्लेमेन के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी विश ग्रांट हो चुकी है, आपको अभी डीमन लॉर्ड की ताकत मिल रही है और आपका अवेकनिंग पूरा हो रहा है। और उसी वक्त क्लेमेन के अंदर से बहुत सारा मैजिकल पावर बाहर निकलता है और क्लेमेन एक प्रॉपर डीमन लॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिमुरु बोलता है, ओके, ये सब मेरे प्लान के हिसाब से ही जा रहा है, अब तो मजा आएगा क्लेमेन, अब तुझे मैं खत्म कर सकता हूँ। और इस सीन में क्लेमेन और रिमुरु दोनों ही बहुत बैडएस दिखते हैं। और उसके बाद रिमुरु चल के चाहता है क्लेमेन को खत्म करने के लिए और बाकी सारे डीमन लॉर्ड पीछे खड़े होते हैं और बोलते हैं तुम तुम्हारा काम कर लो। और क्लेमेन बोलता है कि ओए रिमुरु, अब तू मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता, ये देख मेरा एब्सोल्यूट पावर, मैं एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। फिर उसके बाद रिमुरु को ग्रेट सेज बोलती है कि रिमुरु, क्लेमेन तुम्हारे ऊपर अभी एक अटैक करके यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, तो तुम समझ जाना। तो रिमुरु बोलता है, हाँ मुझे ये पता है। उसके बाद क्लेमेन एक बड़ा सा ब्लैक ऑफ फेंकता है रिमुरु के ऊपर और बोलता है कि जैसे ही तुम इसको डॉज करोगे मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। लेकिन रिमुरु उसके ऊपर बेल्जेबब यूज करके वो एबिलिटी को खींच लेता है और उसके बाद रिमुरु सेम टू सेम बैरियर बनाता है जो उसने ग्रे से सीखा होता है और अब बोलता है कि अब तू नहीं भाग सकता मेरे बेटे, अब तुझे मुझसे लड़ना ही पड़ेगा। तो ये देख के क्लेमेन का प्लान नाकामयाब हो जाता है। फिर क्लेमेन बोलता है कि अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के क्लेमेन अपनी पूरी पावर को एक साथ बढ़ाता है और रिमुरु के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है। वो अपना अल्टीमेट स्किल यूज करता है डीमन ब्लास्टर, लेकिन इसके ड्रैगन को भी रिमुरु एक झटके में बेल्जेबब से खा लेता है। तो ये देख के तो भाई क्लेमेन का पोपट हो जाता है। वो बोलता है ऐसा कैसे हो गया, तुमने मेरे अल्टीमेट टेक्निक को कैसे खा लिया? तो रिमुरु बोलता है कि अरे क्लेमेन, तू मुझसे बहुत ही कमजोर है, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तू एक डेथमैन है ना, तो तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे बच के निकल जाएगा? ऐसा बोल के रिमुरु चल के जाता है क्लेमेन के पास और उसको धड़ाधड़ मुक्के पे मुक्का मारता है और ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग होता है। क्लेमेन वहां पे दर्द खा रहा होता है और रिमुरु उसे मुक्के पे मुक्का मार मार के तोड़ रहा होता है और बाकी सारे के सारे डीमन लॉर्ड रिमुरु को चेयर अप कर रहे होते हैं। तो रिमुरु उससे पूछा, चल तू मुझे बता कि तेरा ये इंपॉर्टेंट आदमी कौन है जो तुझसे ये सब काम करा रहा है, तू अगर मुझे बताएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो क्लेमेन बोलता है कि नहीं, मेरे स्क्वाड का रूल है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरा क्लाइंट कौन है। तो रिमुरु बोलता है कि ठीक है, लेकिन क्लेमेन मैं जानता हूँ कि तू एक डेथमैन है, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं तुझे मारूंगा तो तू तेरी आत्मा को यहाँ से गायब कर देगा, इसीलिए मैं तेरी स्पिरिचुअल आत्मा को भी मार दूंगा, तो उस वजह से तू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर रिमुरु अपना हाथ क्लेमेन के मुंह पे रखता है और बोलता है कि किसी को इस चीज से आपत्ति है क्या? तो सब लोग बोलते हैं नहीं, तुम ऐसा कर सकते हो। तो क्लेमेन को रिमुरु बोलता है कि अब क्लेमेन तेरा टाइम खत्म हो गया। ऐसा बोल के रिमुरु उसके ऊपर बेल्जेबब एबिलिटी यूज करता है और उसकी बॉडी को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी क्लेमेन बोलता है कि प्लीज लॉर्ड काजालिन मुझे बचाइए, लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुका होता है। रिमुरु क्लेमेन को खा लेता है। उसके सारे के सारे डीमन लॉर्ड रिमुरु को बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और आज से तुम एक ऑफिशियल डीमन लॉर्ड हो हमारे बीच में। फिर इसके बाद वेल्डोरा यहाँ पे आता है और वो हमारी मेड को पकड़ता है और बोलता है, अरे वैलेंटाइन, तुमने एक मेड का कपड़ा क्यों पहना है और ये बंदा कौन है जो तुम्हारे बगल में खड़ा है? तो वैलेंटाइन बोलती है, अबे वेल्डोरा, तूने मेरा डिस्गाइज डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मुझे मेरा असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर ये मेड कन्वर्ट होती है असली डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन में और जो इसके साथ बगल में वैम्पायर रहता है वो असल में इसका सबऑर्डिनेट होता है। फिर उसके बाद रिमुरु इनसे पूछता है कि ये लॉर्ड काजालिन कौन है? तो मिलीम बोलती है कि अरे काजालिन तो वही डीमन लॉर्ड था जिसको लियोन ने मारा था। तो लियोन बोलता है कि हाँ, मैंने उसे मारा तो था, लेकिन वो भी एक डेथमैन था, तो शायद उसने उसकी आत्मा को लास्ट मोमेंट पे कन्वर्ट कर दिया होगा। तो रिमुरु बोलता है हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर ऐसे ये लोग थोड़ी और बातें करते हैं। उसके बाद ये लोग वापस से अपने चेयर पे बैठते हैं और अपना डिस्कशन आगे करते हैं, लेकिन तभी ही हमारी फ्रे हाथ ऊपर करती है और बोलती है कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं मेरे डीमन लॉर्ड की पोजीशन को गिव अप करना चाहती हूँ और मैं मिलीम के अंडर काम करना चाहती हूँ। तो ये सुन के मिलीम बोलती है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो फ्रे बोलती है कि असल में मुझे ये मालूम पड़ चुका है कि मैं यहाँ पे सबसे वीक डीमन लॉर्ड हूँ और जैसा अभी क्लेमेन ने अटैक किया वैसा अगर उसने मेरे ऊपर किया होता तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, इसीलिए मैं डीमन लॉर्ड का स्टेटस छोड़ रही हूँ और तुम्हारे अंडर रहना चाहती हूँ। तो मिलीम बोलती है नहीं नहीं नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरी दोस्त नहीं रह पाओगी। तो फिर फ्रे बोलती है, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दोस्त रहूंगी। तो ये सुन के मिलीम बोलती है चलो ठीक है, लेकिन उसके ठीक बाद हमारा कैरियन भाई भी यहाँ पे आता है और बोलता है कि मैं भी मेरा डीमन लॉर्ड का स्टेटस छोड़ रहा हूँ और मिलीम के अंडर सर्व करना चाहता हूँ। तो ये सुन के मिलीम बोलती है, अरे लेकिन ऐसा क्यों? तो कैरियन बोलता है, अरे तूने मेरा पूरा सिटी डिस्ट्रॉय किया है, तो उसको बिल्ड करने में तुझे हेल्प तो करना ही पड़ेगा ना। तो गाय क्रिम्सन बोलता है ठीक है, तो हमारे 2 डीमन लॉर्डों ने अपना काम छोड़ दिया है और अब हम सिर्फ 8 डीमन लॉर्ड बन गए हैं, तो अब हम हमारे इस स्क्वाड को क्या नाम दे? सोचो सोचो सोचो। तो सब लोग सोचने के लिए बैठ जाते हैं। तो तभी ही मिलीम और हमारी फेरी बोलते हैं कि अरे ये काम तो रिमुरु बहुत अच्छा करता है, वो सबको नाम बहुत अच्छे देता है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है रिमुरु, तुम हमको नाम दो। तो रिमुरु बैठता है और सोचता है मुझे क्या नाम देना चाहिए, हम लोग 8 है, 8 डीमन लॉर्ड्स है, तो ऑक्टाग्राम कैसा नाम रहेगा? तो ये नाम सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं रिमुरु ये नाम बहुत सही है। तो इसी वक्त इन लोग को ऑक्टाग्राम का नाम मिल चुका है और रिमुरु भी उनमें से एक है। फिर इसके बाद सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स का वापस से इंट्रोडक्शन होता है और रिमुरु को एक नया टाइटल मिलता है। उसका टाइटल होता है द नूबी स्लाइम
आई एम डीमन लॉर्ड। और सब लोग रिमुरु को फिर कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि वो फाइनली एक डीमन लॉर्ड कंसिडर हो चुका होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लैपलास असल में वापस से चर्च के अंदर घुस रहा होता है, लेकिन वहां पे वो देखता है कि वहां पे हिनाटा होती है। हिनाटा को देख के लैपलास भाग के वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी वहां पे ये वैम्पायर आता है और बोलता है ओए कीड़े तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस इन्फॉर्मेशन लेने आया था, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। लेकिन तभी ही ये वैम्पायर बोलता है कि तेरा बेस्ट फ्रेंड क्लेमेन अब खत्म हो चुका है, तो तू क्या करेगा। तो ये सुन के लैपलास का दिमाग खराब होता है और वो हमारे वैम्पायर को खत्म कर देता है नेक्स्ट अटैक में। बोलता है कि क्लेमेन मुझसे वीक था, लेकिन क्लेमेन को खत्म नहीं होना चाहिए था, अब मैं मेरा बदला लूंगा। और फिर लैपलास हार्ट ग्रैब वाला एबिलिटी यूज करता है और ये वैम्पायर का दिल निकाल के अपने हाथ में पकड़ के उसको फोड़ देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे लोग मजे से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। ग्रैंड मास्टर मस्त आराम से बैठ के मांगा पढ़ रहा होता है और यही इस एनिमे का मेन विलन भी है। स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, वेल्डोरा सबके साथ टाइम पास कर रहा होता है, मिलिम कैरियन और तो और फ्रे ये लोग भी मजे कर रहे होते हैं और सब लोग खुश रहते हैं। रिमुरु भी अपने किंगडम में वापस पहुंच जाता है और सब लोग उसको देख के एकदम खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि फाइनली हमारे डीमन लॉर्ड रिमुरु यहाँ पे आ चुके हैं। और रिमुरु मस्त हवा में उड़ता रहता है अपने स्लाइम वाले फॉर्म में। और इसी के साथ ये वाला सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सीजन पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आप इसके बाद वाला सीजन मिस ना करो। इसका सीजन 3 2024 में आने वाला है और वो जैसे ही आएगा मैं उसे वैसे ही कवर करूंगा। लेकिन इसके पहले इस एनिमे का एक मूवी और है जिसको मैं कुछ दिनों बाद कवर करने वाला हूं। तो अगर आपको उसको देखना है तो आप ये वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दो, जो कि है 7500 लाइक्स का, और मैं उस मूवी को फटाक से लेके आने की कोशिश करूंगा। और बस आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेक श्योर ये वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और तो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साहस भट्ट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।